अंकिता भंडारी's केस. It's a very shocking case. It's a very disturbing case. जो रक्षक होना चाहिए तो वो भक्षक बन गए. Least that they deserve imprisonment for the rest of their life. It is heinous. दिल्ली में देखिए सब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं. We have about 7 courts over here, all functioning to the full. Courts बंद हो गए. They'll open in sometime in mid of July. If the highest court of the land is not available to me because it's vacation, responsibility बहुत ज्यादा है and strength of judges बहुत कम. We need more judges in the Supreme Court of India. आप क्या जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा litigant कौन है? Government of India. Government department had filed a case in the lower courts for recovery of that particular amount of 8,500 rupees, and they must have spent 8 lakh rupees to get this 8,500 rupees back. दिल्ली की कोर्ट्स के अंदर 2 witnesses एक टाइम पे क्रॉस एग्जामिन हो रहे होते, वो 2 जनों को मॉनिटर कर रहा है कि यहाँ भी सवाल हो रहा है, यहाँ भी झगड़ा हो रहा है, यहाँ भी झगड़ा हो रहा है, 2 साइड पे क्रॉस एट वन टाइम. आप अरेस्ट होते हो, आस्क फॉर एन अरेस्ट मेमो, आस्क फॉर अ राइट टू कॉल. पुलिस वाला किसी को भी सड़क पे कहीं पे भी जाते हुए उससे आइडेंटिटी मांग सकता है, बट ही हैज द पावर टू टेक यू टू अ पुलिस स्टेशन इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर. नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बेल नहीं दी जा सकती, उसमें बेल कोर्ट ही दे सकता, पुलिस वाला नहीं दे सकता. एक्सीडेंटल डेथ जो होती है, जो एक्सीडेंट्स का रिजल्ट होता है, दोस आर बेलेबल. दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेटर बड़ा स्मार्ट है, बहुत सियाना है, पर दिल्ली पुलिस का भी मुजरिम को नहीं छोड़ता. ये जो सुनते हैं ना कि पैसे लेकर छोड़ देते, फालतू बकवास. आप किसी थाने में जाके देखिए, यू विल बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ. टीम को गाली देते हैं. आपने कभी सुना पुलिस वाले स्ट्राइक पे गए? एंड यू हैव द ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट फोर्स. एक दिन हटा के देखो क्या होता है सड़कों पे. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियस कॉर्नर. आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसके कारण सब फ्रस्ट्रेट होते हैं. आम आदमी को उसकी सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ती है और मिलती है तारीख पे तारीख. यस, हमारा जुडिशरी सिस्टम के फ्लॉज, आपके राइट्स एंड अंकिता भंडारी जैसे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे हमने आज सुप्रीम कोर्ट के फेमस एडवोकेट मधुकर वर्मा जी से बात करी और समझा कि कानून आपका दुश्मन नहीं है, आपका प्रोटेक्टर है. इसलिए सवाल करिए, अवेयरनेस से ही एम्पावरमेंट आएगा. वेलकम टू क्यूरियस कॉर्नर सर. टुडे वी गोना डिस्कस लॉ, हमारा कानून, हमारी ताकत. लेकिन कहीं ना कहीं हम इस ताकत का यूज नहीं कर पाते हैं एंड एक आम आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि तारीख पे तारीख उसको मिलती रहती है एंड हमारा जस्टिस सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा डिले रहता है. तो क्या एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हमको इतना डिले हो जाता है अमूमन केसेस में? बहुत सारे रीजंस हैं. एक पर्टिकुलर सिंगुलर रीजन कहना, सी एज यू यूज द एक्सप्रेशन जस्टिस सिस्टम, हम जिस तरह से समझते हैं कि जस्टिस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली ऑफ द कोर्ट्स और पुलिस और जिस तरह से फाइलें चलती हैं, गवाही वगैरह, जस्टिस सिस्टम, मैं आपको एग्जांपल क्रिमिनल केस का देता हूं. जस्टिस सिस्टम इज राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉजिंग द फर्स्ट कंप्लेंट टिल द फाइनल कल्मिनेशन ऑफ द केस. राइट. अब हमारा देश बड़ा इतना है, इन द sheer size of our country, True. the percentages are not as high as far as crime is concerned. The percentages are not as high as in some of the places worldwide. You have no idea of what is happening in Sweden or I mean, what is the crime rate in some of these countries abroad? Really, it is true. Okay. For example, India is painted as the rape capital of the world. That's not true. That's not true. If you look at figures of Sweden, some of these African countries, you'll be shocked. Sweden is a shocking example. Nevertheless, कि देखिए हमारे पास numbers इतने ज्यादा हैं. हमारे को establishments हमारे जो है limited हैं. अच्छा, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज है उस हिसाब से. अब दिल्ली में देखिए सब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं. हमारे पास वी हैव अबाउट 7 कोर्ट्स ओवर हियर, ऑल फंक्शनिंग टू द फुल. एक दिन के अंदर 100-125 केसेस हैं, दे हैव टू डील विद इट. परसेंटेज इज स्मॉल बट येट द नंबर इज लार्ज. राइट. द नंबर ऑफ जजेस दैट वी हैव, एंड वी हैव सम फिनोमिनल जजेस इन ट्रायल कोर्ट इन दिल्ली, एंड दे वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इवनिंग. It's just the sheer size, it's the sheer volume of the cases and the litigation which delays it. Of course, there are tactics by lawyers. There would be tactics. If you're guilty, you want to postpone the eventuality. You know for a fact you want to postpone the eventuality. So ये एक tactic एक criminal defense की side से भी कई बार होती है कि साहब, I'll give you a very simple example. मान लीजिए कोई पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर विटनेसेस जो साइटेड है चार्जशीट एक्सेट्रा के अंदर, दे आर फेयरली ओल्ड और दे ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू डिले द ट्रायल बाय अबाउट a few years. The likelihood of those witnesses losing their specific memories is greater.
the likelihood of those witnesses not becoming available in the future when the trial comes, जब उनके बयान लिखोने हैं कोर्ट के अंदर. कुछ डिफेंस की टैक्टिक्स होती हैं, कुछ मजबूरियां कोर्ट के सिस्टम की है. वी आर ओवरवर्क्ड. Magistrates have a large number of roles to perform. It's not merely those particular cases and trials. कई बार ऐसा होता है कि जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर जो विक्टिम होती है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, उसका बयान लिखना होता है, which is a very important part. It's a very sensitive issue. Yeah. That girl has to be examined. She has to be examined in camera in the chamber of the magistrate. She has to satisfy herself that she is free from any fear or influence, etc. वो अलग से रिकॉर्ड, तो मैजिस्ट्रेट पूरा कोर्ट काम सारा छोड़ के जाता है. उसको सुनते हैं आराम से, पहले उनको तसल्ली देते हैं. There's a form, a question answer form that would take a few hours. I mean, typically those 2 hours which is spent in recording the 164 statement of a victim of a sexual crime, the magistrate could possibly have taken care of about 30 cases in those. Right. Misuse भी है, abuse भी है, but on its own delay है पर नहीं भी है. So but there's a silver lining in all this. Around the time that I joined this profession some 30 years back, typically adjournments होती थी. जैसे आज पूरे दिन किसी केस के अंदर काम हुआ तो adjournments मिलती थी. Next date of hearing would typically be about 4 months. आज in 2025, and thanks to the system is working very hard. Thanks to this system, now typically इसी महीने में दूसरी डेट होगी. Say about 20 days, which is phenomenal. Given the size of this country, given the number of litigations. And are we talking about the Supreme Court only? Supreme Court is a different ballgame altogether. Okay. Now, Supreme Court has very different reasons. Supreme Court is... So there's an impression in the people, there's impression in जो लोग Supreme Court जाते हैं, जिनका कभी पाला पड़ा है कि Supreme Court पे for example, अभी 24th मई को छुट्टी हो गई है. Yeah. Courts बंद हो गए. Correct. They'll open in sometime in mid of July. So people say, what is this nonsense? Why is the Supreme Court of India closed for about close to 2 months? Yeah. I And mean, people raise a lot of questions and nobody talk about it. I'm glad that you are talking about it. So I would not say कि साहब लोगों का गुस्सा जायज नहीं है और लोगों की I would not say गुस्सा, anguish. Yeah. कोई भी सोचेगा सर, this is the last court of the country. I'm glad you're talking about it. If the highest court of the land is not available to me because it's vacation, Yeah. people would have a good reason. Yeah. But don't forget these judges are really overworked. Yeah. This is the last court of the law of the land. We typically have anything between 60 to 90 cases a day. They are dealing with some serious matters. Supreme Court deals with some serious matters. The lawyers who appear before the Supreme Court are by and large very competent and very formidable lawyers. Most of them don't speak nonsense. When they say something, you hear them. Responsibility बहुत ज़्यादा है and strength of judges बहुत कम. It can happen. So, for example, this time we have partial working days. I'm 2025. First weekend the partial working days थे. हमारी vacations के अंदर 5 benches बैठ रही थी. Vacation benches भी होंगी. उनका procedure अलग है. उनको approach कर सकते हैं. ज़्यादातर लोग जो urgency show करते हैं वो जा सकते हैं. Okay. Even I as a lawyer feel that there should be no day barring a Sunday or major festivals, etc. There should be no day when a court should be closed. That's my personal view. Right. But how do we deal with this? How do we take care of this problem? ये problem solve कैसे हो सकती है? Then what is the solution? एक ही तरीका है. We need more judges. We need more judges in the Supreme Court of India. So you're saying we are... Rotation में judges बैठे. Why not? Right. So if we have, let us take a figure, as an imaginary figure लेते हैं. मान लीजिए आज की डेट में we have about 40 judges in Supreme Court. Okay. Why can we not have 80? Why can we not have 60? So one judge who is overworked, he goes on vacation, but somebody comes back from vacation and joins the So there has to be a roster. There can be a roster. Yeah. There can be. I'm sure that the powers that we have examined this or they're looking at it or they will examine this. But I'm sure this can be done. This is not something which is insurmountable. जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जिसका कोई solution नहीं. क्यों नहीं है? Take a look at the British Parliament. Functions 365 days a year. Okay. 24 hours. 24 hours. It's always in session. Wow. Why not? And even if somebody says it's not done anywhere in the world, about time,
We should be the first ones. True. Why not? Yeah. Leading by example. Let's lead by example. But जो judges already retire होके जा चुके हैं, जो बहुत recently retire हुए हैं, can we not request them to come on board? Yeah. Can the government or the Supreme Court of India say Maybe not एक या दो request साल them का कि sir extension. दो, हाँ, और कुछ नहीं तो vacations में? Yeah. Why not? Why Good not? idea. And I'm sure that most of them who are asked or were requested to come on board, to come on the bench, would readily agree. Barring one or two who may have good reasons not to come back to the bench again. Yeah. Why not? There's a solution. So हम problem count करते रहेंगे तो कोई बात नहीं होगी. Absolutely. So Yeah. justice, so Supreme Court में अब एक और aspect है. Why are so many cases pending in Supreme Court? Yeah. आप क्या जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा litigant कौन है? सबसे बड़ा litigant is Government of India. Union of India is the biggest litigant in this country. I see. About 80% of the cases, I don't have the exact figures, but majority, I would say the largest number of cases which are filed by the Union of India for a small, I've been in cases, there was this one case and I was before, I don't remember exactly क्योंकि मैं उसमें appear नहीं हो रहा था उस केस के अंदर, मैं कोर्ट में बैठा था and suddenly I heard Justice Kajju being very upset and I looked at the bench and said कि क्या हुआ? तो मैं सुन रहा हूं तो उनके मुंह से एक शब्द निकला था, Justice Kajju being Justice Kajju. He would often speak in Hindi in the courtroom. Okay. So he suddenly said, ये पाप तो हमसे नहीं होगा. So that is where I woke up and I said, what's happening in the courtroom? So listen to this case. This is shocking and it troubles me. It makes me angry even today. It made me angry then. And Justice Kajju was angry for good reasons. By Union of India. This was a case which was filed by Union of India in respect of a pension of a woman who was about 86 years old and she had been paid an additional amount of 8,500 rupees by some clerical mistake somewhere. So that government department had filed a case in the lower courts for recovery of that particular amount of 8,500 rupees, which was declined. They took it to High Court. Maybe they had a good reason. They had a good reason that this 8,500 rupees should not have been given to her. Maybe the law required that it came back. But look at the travesty of justice. True. This really old woman, mind you, it's a pension. So they carried this case from trial court to High Court. Now they brought it to Supreme Court to get those 8,500 rupees back. And they must have spent 8 lakh rupees to get this 8,500 rupees back. My God. So Justice Kajju, when he said in that court, in that case, that day, ye paap humse nahi hoga. You know, I think about this a lot. Yeah. He was we lawyers found him a very difficult judge at times. Most of the times, I'm sorry, with great respect to him. He's a former Supreme Court judge. We found him difficult. But what he said that day, वो आज तक मेरे साथ resonate करता है कि yes. So अगर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? वो कहते 86-87 year old woman कोई 90s के का कोई इशू, कोई पेमेंट उसे 60,000-60,500 रुपए की आपने दे दी हुई है. आप इस उम्र में चाहते हो उससे 8,000 एक पेंशन से उसे वापस लेके, will the mighty state, while the mighty Union of India really become rich by taking that money back? क्या इस तरह का, जैसा आपने केस का एग्जांपल दिया, क्या इस तरह के फिल्टर्स नहीं हो सकते हैं कि कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा डालने से किसी को नहीं रोक सकते ना, केस डालने से तो मेरे को नहीं रोक सकते. So there's a very funny line which says, you know, a lawyer is, sometimes as lawyers we make arguments, we file cases, sometimes good, sometimes bad, sometimes ugly. Yeah. It is for the bench to decide what's good, what's bad, what's ugly. You know, we are not judges. There can't be a filter. You cannot stop people from entering a particular threshold. Maybe they file first. We file first. Eligible है या नहीं, because it is a wastage of time as well. नहीं, पर कौन decide करेगा? With all due respect, judges भी बहुत overwhelmed होते हैं, and so are doctors. Yes. So are doctors. They also work round the clock. Yes. Untimely surgeries होती है. Yes. And pending cases भी होते हैं. I'm sure if we see AIIMS, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है आज की डेट में, बहुत ओवरवेल्म्ड है, बट दे ऑल्सो कीप अ फिल्टर. कौन सी सर्जरीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, एंड जो टाइमिंग है, आई थिंक दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद इट. ऑल्सो डिलेज भी हैं, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ फिल्टर, किसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है. I agree.
So क्या जुडिशरी में ऐसा हो सकता है? आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया. एम्स इज पॉसिबली द बेस्ट एग्जाम्पल एज फार एज द प्रेशर एंड द डिलेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न. एम्स इज अगेन इन अ सेंस द एपेक्स मेडिकल बॉडी, द लास्ट. जैसे लोग सोचते हैं भाई एम्स में फाइनल है, इसके बाद नहीं हुआ तो कहीं नहीं हुआ, इस तरह से सोचते हैं. सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट बॉडी, द एपेक्स कोर्ट. उसके बाद में कोई और नहीं है, उसके बाद भगवान. That's the last hope. पर एम्स में भी यू कैन फर्स्ट गो टू द डॉक्टर एंड गेट योर एग्जामिन. उसके बाद सर्जरी कब होएगी, इट्स अनदर मैटर. सो जब एक लिटिगेंट सुप्रीम कोर्ट आता है तो वो पहले डॉक्टर को दिखा रहा है. तो डॉक्टर में फाइंड दैट केस गुड फॉर कि तुम्हें बीमारी है या नहीं है. फिर वो बीमारी कहते हैं अच्छा बीमारी है, वो लीव ग्रांट करते हैं, अपील एडमिट कर देते हैं, तुम्हारी नंबर कब आएगा सर्जरी का, तब आपकी सर्जरी करेंगे. इट्स अ क्लासिक एग्जांपल, दैट्स द फाइनेस्ट एग्जांपल पॉसिबल. इस वजह से भी डिले. सो दे वुड कम, सुप्रीम कोर्ट वुड कम अक्रॉस अ केस विद ओके दिस इज अ केस वेयर समथिंग हैज गॉन रॉन्ग एंड जस्टिस नीड्स टू बी डन. बट देयर इज अ पेंडेंसी, देयर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. तो पेंडेंसी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है. These are very difficult questions. Delay deliberate नहीं है. Intentional नहीं है. Intentional नहीं है. Intentional नहीं है. Certainly not on part of the system. Everybody is a part of the system. The judge and the bench and the bar both are part of the system. They are overworked. Can we have finer systems? Yes. Is there room for improvement? Yes. What shall be that method or mechanism? That is what is to be seen. But एफर्ट है. यस. देखिए साहब, आधी प्रॉब्लम तो वहां सॉल्व हो जाएगी जहां पे द गवर्नमेंट टेक्स दिस कॉन्शियस डिसीजन. जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द लीडिंग लिटिगेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. ओके. और एटलीस्ट यूज्ड टू बी. अब उन्होंने अपने प्रोसीजरल सेफगार्ड्स बना लिया, उन्होंने चेकलिस्ट बना ली कि अच्छा इतने तक का अगर अमाउंट इसका इवेजन का इतना है या एसएससी का इतना अमाउंट है जिसके ऊपर डिस्प्यूट एटसेट्रा, इससे ऊपर वाला तो वी विल फाइल अ केस, इससे नीचे वाला हम नहीं फाइल करेंगे. ये डिसीजंस कुछ लिए गए हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में. यू कांट गो फॉर 8,500 रुपीज टू सुप्रीम कोर्ट. प्लीज डोंट क्लॉग द सिस्टम. सो इफ द गवर्नमेंट टेक्स दिस डिसीजन कि हम ये कैटेगरीज ऑफ केसेस हैं और हम उसमें हम एक पेक्यूनियरी थ्रेशोल्ड बना देते हैं कि साहब इतने लाख या इतने करोड़ रुपए तक का जो है we will deal in our minds we will consider high court as the last court and we will not file appeals against, we will not file special leave petitions against these particular cases. Automatically काम आ जाएगा. So you have given already an example of income tax. तो इस तरह से systems आप बना सकते हैं. But government of India, the problem is the concerned babu. Nobody is willing to take flak. See, the problem is this. Ultimately the buck stops at him. He says कि ना मैं बिल्कुल ठीक था. ये फैसला गलत है. So he'll give a recommendation to his legal department कि this is a fit case where ये इससे हमको बड़ा इम्पैक्ट होगा इस पर्टिकुलर इस फैसले से. आप प्लीज इस पे अपील फाइल करिए. फिर वो लीगल डिपार्टमेंटों को अप्रूवल बना के भेज देता तो फिर अपील फाइल हो जाती है. इट्स दैट डिफिकल्टी है उस बाबू के पास में. कल को वो मान लीजिए वो अपील नहीं फाइल करता, उस लिटिगेशन कल को उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए कोई डिपार्टमेंट कि आप मिल गए थे, आपने किसी को फायदा कराने, आपने अपील क्यों नहीं फाइल कराई. ये ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. बट अल्टीमेटली अगर पॉलिसी लेवल पे अगर गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है कि साहब ये इस लेवल तक का जो केस है इसमें हम नहीं करेंगे फाइल, तो उस पे तो से भी तो प्रेशर हट गया. हाँ, उसमें आप एक्सेप्शन रख दो. देखिए इसमें बहुत खर्चा भी है सरकार का. पॉसिबली दैट मनी कैन बी यूज समवेयर एल्स. It will affect lawyer community as such. Cases कम होंगे etc. But burden भी तो कम होगा. Burden कम होगा. सिस्टम क्लॉग हो रहा है. क्या हमारे पास एक प्रॉब्लम डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड जजेस नहीं होने चाहिए? देखिए आप बात बहुत सही कह रहे हैं. किस लेवल पे चाहिए जो मेरी समझ है. देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज है he has a vast experience. उन्होंने पहले उसमें से कुछ ऐसे जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो पहले ट्रायल कोर्ट में जजेस रहे हों, लोअर जुडिशरी में, वहां से हाई कोर्ट में पहुंचे हो, हाई कोर्ट में उन्होंने बहुत साल निकाले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है. अपने टेन्योर में उन्होंने इतने तरह के केसेस देखे थे, स्पेशलिस्ट इन एवरीथिंग. बट क्या हम ऐसा स्पेशलाइजेशन बना सकते हैं? क्योंकि लॉयर्स, क्रिमिनल लॉयर फॉर एग्जाम्पल, ये होता है. ये होता है बहुत ज्यादा. देखिए ना, जजेस कहां से आते हैं? जजेस आते हैं दो तरीके से. आई एम टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. जजेस आते हैं दो तरीके से. या तो बाहर में से आते हैं,
लॉयर्स में से अपॉइंट कर दिए जाते हैं, या नीचे लोअर जुडिशरी के जो जजेस हैं वो एलिवेट होके, वो प्रमोट होके ऊपर हाई कोर्ट में आते हैं। टिपिकली जो बार में से जो जजेस आते हैं, दे आर ऑल स्पेशलिस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर ब्रांच और दी अदर। से या तो क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या सिविल में कर रहे होंगे, या कॉमर्शियल में कर रहे होंगे। तो बाय एंड लार्ज आप ये मान के चलो कि वो स्पेशलिस्ट ऑलरेडी हैं। सो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट और होने चाहिए जिसमें कोई डाउट नहीं है। क्या स्पेशल कोर्ट्स भी बन सकते हैं जैसे एनजीटी है? क्या हम इस तरह के सेग्रीगेशन? That's a very interesting thought. That's a very interesting thought. देखिए, हाई कोर्ट में तो ऐसा होता है कि रोस्टर होता है कि ये क्रिमिनल बेंचेस है, ये क्रिमिनल रोस्टर पे, तो क्रिमिनल रोस्टर पे वही एक पर्टिकुलर जज को क्रिमिनल रोस्टर दिया जाता है और वो उसी तरह के मैटर सुन रहे होते हैं। वैसे सिविल में होता है, कॉमर्शियल में होता है, वो हाई कोर्ट के लेवल पे था। सुप्रीम कोर्ट में डिस्टिंक्शन नहीं करी जाती। सुप्रीम कोर्ट में डिस्टिंक्शन नहीं है, एंड मेरे को नहीं लगता उनकी जरूरत। दे नो एवरीथिंग. They by and large, every judge that you come across in Supreme Court, they know every field of law, everything. They are very well versed with these things. High courts, as far as trial courts is concerned, yes, but there has to be a mechanism. That mechanism will have to be, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को किसी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, a court for criminal laws or criminal cases. जैसे आपने बोला यूनियन ऑफ इंडिया के बहुत सारे केसेस है, मे बी अ सेपरेट बेंच. Why not? सिर्फ वही केसेस यूनियन ऑफ इंडिया. Yes, why not? Why not? इसी तरह के सेग्रीगेशन इसको करा जा सकता है, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में करा जाता है. जैसे चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, उसके स्पेशलाइज एक पर्टिकुलर कोर्ट्स हैं ऑन दिस व्हिच आर ओनली फॉर चेक बाउंसिंग. सो हमारी टाडा की डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होती थी, राइट. ईडी की डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होती हैं, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट्स होती हैं. तो क्या इनमें केसेस फास्ट होते हैं? क्या इनके भी बैकलॉग्स है? नहीं, बैकलॉग्स हैं, but not like the earlier times. Backlogs हैं. Are they fast? They're much faster. They're much faster. They're much faster. देखिए, डिले है भी और डिले की कुछ धारणा भी है. डिले है, बट कुछ धारणा भी ज्यादा है, क्योंकि हम ये सुनते आए, हमेशा से सुनते आए, तारीख पे तारीख. Exactly. हम लोग भी सफर करते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हम लोगों को भी मालूम है कि डिले है, और कई बार होती है, कई बार बहुत जल्दी भी होता है. सो इट्स एक चीज मैंने, बट देयर इज वन थिंग अंकिता व्हिच आई हैव सीन इन माय करियर. इफ आई एज अ लॉयर, इफ आई एम एंशियस कि मेरा केस जल्दी खत्म हो, तो वो जल्दी खत्म होगा. आपके चाहने से कैसे हो सकता है? मेरे चाहने से भी, यू हैव टू इंसिस्ट, यू हैव टू आस्क फॉर इट. मेक श्योर, डोंट अलाउ द सिस्टम टू रॉट. आपका आज केस हुआ तो आपको सर शॉर्टेस्ट डेट. बट ये तो आम इंसान चाहता ही है, बोलता भी है काफी बार. You have to insist. A little don't allow that date to go wasted. मान लीजिए एविडेंस की स्टेज पे कोई केस लगा है मेरा, मैं कहूंगा, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कोर्ट को कि आप ना उस दिन 2 विटनेस बुलाओ, 3 विटनेस बुलाओ, एज मेनी विटनेसेस. प्लीज रिक्वेस्ट द प्रोसिक्यूटर कि अपने ही लेट हिम, अगर एक मेजर विटनेस है तो उसके साथ 1-2 फॉर्मल विटनेसेस या कोई विटनेसेस जिनकी डेपोजिशन लंबी नहीं होनी, उनको लाइए प्लीज. आई डोंट वांट टू कम टू द कोर्ट एंड क्रॉस एग्जामिन वन विटनेस एंड देन गो बैक. नो, आई कांट वेस्ट द होल डे. कोर्ट का भी समय बर्बाद करूं, अपना भी करूं. आप अगर ऐसे कर सकते हो कि आप मांग के तो देखो, जजेस को रिक्वेस्ट करो, ओके फाइन, आप कहो कि साहब अगले हफ्ते दे दीजिए. वो कहते हैं नहीं, मेरा रोस्टर या मेरा फाइल पूरी बनी हुई. अच्छा ठीक है, आप अगले महीने दे दीजिए, पर मेरे को 2-3 डेट्स कॉन्जिक्यूटिव दे दीजिए ना प्लीज. 4, 5, 6 ये तारीख दे दीजिए. 3 दिन में 3 विटनेस बुलाइए, 9 विटनेस खत्म होते. अब अगर आप इस हिसाब से करेंगे साहब कि मैं अगली एक महीने बाद अगर डेट आएगी, उसमें 1 विटनेस आएगा, फिर उस दूसरी डेट होगी 3रे महीने के अंदर, उस दिन में भी द जज इज ऑन लीव, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सिस्टम तो डिले हो गया. मान लीजिए उस दिन जज इज ऑन लीव, और मे बी द लॉयर गेट्स स्टक समवेयर. लॉयर्स भी एडजमेंट्स लेते हैं, फॉर हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पे लॉयर किसी और कोर्ट में बिजी है, केस खत्म ही नहीं हुआ. ये तारीख जबरदस्ती नहीं ली जाती. कहते ना लॉयर पहुंचता नहीं है, और लॉयर इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि वो किसी और केस, ज्यादातर देखिए कल्प्रिट्स भी हैं, बट ज्यादातर केसेस में होता है, अगर मेरा एक केस चल रहा है, मैं वहां पे अगर बहस कर रहा हूं, यहाँ पे मैं किसी को क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूं, उस समय मेरा केस दूसरी कोर्ट में कॉल आउट कर लिया, तो समय लेना पड़ता है, समय मांगना पड़ता है. कई बार प्रोसिक्यूटर बिजी होता है किसी दूसरे काम में, वो किसी और केस का क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं. कितने प्रोसिक्यूटर्स हो सकते हैं आफ्टर ऑल? अब तो 2 जने भी होते हैं कई बार. कितने हो सकते हैं अल्टीमेटली एक कोर्ट में? एक जज है, उसने प्रोसीडिंग्स दोनों देखनी, इधर भी क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, इधर भी
सी दिल्ली में रियलिटी है, पीपल गेट शॉक्ड इन रेस्ट ऑफ द कंट्री व्हेन आई टेल देम कि साहब कोर्ट के अंदर, दिल्ली की कोर्ट्स के अंदर 2 विटनेसेस एक टाइम पे क्रॉस एग्जामिन हो रहे होते हैं. दैट जेंटलमैन हु सिटिंग ऑन द पोडियम एज अ जज, वो 2 जनों को मॉनिटर कर रहा है कि यहां भी सवाल हो रहा है, यहां भी झगड़ा हो रहा है, यहां भी झगड़ा हो रहा है, 2 साइड पे क्रॉस एट वन टाइम. वाओ. So 2 screens लगी होती हैं. So he has this computer screen here, is a computer screen here, and he is doing his miscellaneous work. This is very difficult. This is very difficult. बीच में एक दूसरा लॉयर आ जाता है कि सर ये की मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, इधर क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, इधर क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, बीच में एक दूसरा आर्ग्यूमेंट जज साहब सुन रहे. तो ऐसे में जजमेंट्स बायस नहीं होते? बायस आई डोंट नो, बट हाँ इफेक्टेड होते हैं जजमेंट्स. वो जब झगड़ा शुरू हो जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, वो डिफेंस काउंसिल और प्रोसिक्यूटर का, तब उनके रिलायंस होता है कि यहाँ कुछ, हाँ भैया बताओ क्या हुआ, तो उनसे पूछते हैं किस बात पे झगड़ा है, तो देन द लीगल पॉइंट इज रेज्ड और द फैक्चुअल पॉइंट इज रेज्ड, एंड देन द जज डिटरमाइंस कि नहीं ये अलाउ हो सकता है, ये नहीं हो सकता. सो बाय एंड लार्ज इट्स ओके, ये करा जा सकता है. इट्स नॉट क्रेजी, इट्स जस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द लेवल ऑफ बर्डन दे हैव. आप दूसरी बेंच की साइड से सोचना बड़ा मुश्किल है, मेरे को भी सोचना बड़ा मुश्किल था, बट you know, sometimes you come across these situations and you think, how I was forced to think about it, I'll tell you. There was a matter, I started at 10 o'clock in the morning, 10 बजे कोर्ट बैठी, मैं 10 बजे शुरू हो गया. The judge heard me till 30 minutes past 1. Oh, okay. From 10 till 30 minutes past 1. Yeah, 10 to 1:30. 10 to 1:30 he heard me. Which is the time, लंच का टाइम है वो. नॉर्मली 1 बजे के करीब या 1:15 के करीब लंच केसेस रोक दिए जाते हैं. कुछ सिग्नेचर्स भी करने होते हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने हैं, कुछ और भी काम करना होता है जज ने. ही ऑल्सो नीड्स टू ब्रीथ एंड गो एंड टेक अ स्टॉक ऑफ द सिचुएशन इन हिज चेम्बर. मैं नॉस्ट, बिकॉज इट वॉज अ कॉन्टेस्टेड केस एंड दोज आर डिफिकल्ट फैक्ट्स. आई आर्ग्यू टिल 30 minutes past 1, 1:30 बजे तक लगा रहा मैं. लॉन्ग वे, क्योंकि मैं तैयारी करके आऊँ, आई एम चार्ज्ड अप. मैंने पूछा साहब फिर कहते अब बाकी पोस्ट लंच, मैं पोस्ट लंच, मैं कहा साहब 2 बजे, तो ही लुक्ड एट मी एंड आई सेड ओके. आइडियली ही वुड हैव, अब 2 बजे नीचे हमारी दिल्ली में प्रैक्टिस है, मिसलिनियस कामों के लिए 2 बजे के केसेस रखे जाते हैं. ओके. सो एट 2 ही रिक्वेस्टेड मिस्टर मधुकर, कुछ मिसलिनियस केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको निपटाओ. बिल्कुल जी. तो 2 से लेकर 2:20 तक उन्होंने सुना, 2:20 में फिर शुरू हो गया बहस. मैंने बहस करी 4:30 बजे तक, विच इज द लास्ट वर्किंग आवर. ठीक है. एंड एट 4:30 आई वॉज सो एग्जॉस्टेड. आई केम आउट विद माई कोलीग्स, माई स्टाफ एंड माई जूनियर्स, एंड हम तो आराम से कैंटीन में जाके आराम से चाय पी रहे थे. और जज साहब का काम अभी शुरू हुआ है, मैं काम खत्म करके आ गया. ही हैज टू डिक्टेट द ऑर्डर नाउ. ओह भाई फैसला भी तो देना है. क्या टाइमिंग्स होते हैं एक जज के काम, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? जज के वर्किंग आवर्स कोई, सिर्फ लोग सोचते हैं इट्स नॉट, व्हाट कैन ही से, व्हाट विल ही से, कि नहीं साहब 4:30 बजे तक तो मैं आपकी बहस सुन रहा था. फैसला कब लिखाएंगे, डिक्टेशन कब देंगे? कोर्ट आवर्स में तो नहीं करेंगे ना. दे आर एंटाइटल्ड टू डू दैट इन कोर्ट आवर्स. दे कैन कम इन द मॉर्निंग एंड से कि अब मैं डिक्टेशन ओपन कोर्ट में दे रहा हूं, फैसला सुना रहा हूं, एंड कीप ऑन डिक्टेटिंग फॉर 4 hours to his steno. He's not wasting time. Yeah. But what are judges forced to do? काम इतना है, वो घर पे जाके करते हैं डिक्टेट, या 4:30 बजे जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद चेम्बर में बैठ के डिक्टेट करते हैं. Nobody's job is easy in this profession. So उसके बाद वो डिक्टेशन कर रहे हैं, दे रहे हैं. And it is also a long process. Obviously. It takes hours. It takes hours. फिर उसके बाद करेक्शन करेंगे. भाई स्टेनो लाके देगा आपको फैसला कि आपने ये फैसला दिया साहब, फिर उसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक्स गलती तो नहीं हो गई, वो सारा वो करेक्ट करेंगे, करके फाइनल प्रिंट आउट नहीं देगा, फिर वो साइन करके देंगे, तब वो रिलीज होएगा. अगले का तो काम नहीं खत्म हुआ ना. Yeah. We don't realize this. I mean, we as lawyers don't realize how much work goes into it. So ये जो सिस्टम है, इसके कई पार्ट हैं. लॉयर्स, जजेस, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट. Yes, everybody is contributing to the solution. Everybody is contributing to the problem. The solution has to come from everyone. Yeah. And you have to cooperate. एक आदमी कोऑपरेट ना करे तो काम हो गया खत्म. Absolutely. Which is why it's a very complex external factors. These are very complex issues. Yeah. खड़े होके नाराज होना देखिए लाजिम है. आप नाराज हैं, डिले नहीं होना चाहिए. लेट्स एग्री ऑन दिस. यस, लेट डिले नहीं होना चाहिए.
पर डिले होता है. वी कैन हैव बेटर सिस्टम्स, मोर जजेस. इसमें एआई और टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके सिस्टम को लेनी ही पड़ेगी. बहुत सारे ऐसे काम है विच इज अननेसेसरली स्टिल मैनुअल. देखिए, कोर्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, एटसेट्रा, नेक्स्ट डेट्स पोस्ट करना, कोर्ट फाइलिंग. जिस समय पे मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया था और मैनुअल टाइपराइटर होता था अंकिता. हमको भी कॉपी चाहिए होती थी, जज साहब को कॉपी चाहिए होती थी, प्रोसिक्यूटर को कॉपी चाहिए होती थी, जो मेन फाइल उसकी, तो कार्बन लगाते थे. एंड आई एम टॉकिंग एज रिसेंटली, आई जॉइन द प्रोफेशन इन 97. And as recently as in 97 till 2000, by 2000 things had changed. Computers आ गए थे, and then it was on the way. पर उसके बाद में भी काफी समय तक कुछ कोर्ट्स में इंटरनेट नहीं था. मेरे को वो समय ध्यान है इस देश के अंदर, जब हम, एक समय था जब जूनियर था, मैं अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर गुरुजी के साथ में मैं उनको असिस्ट करना था. अब हम 7-8 जूनियर थे, तो मैं, सुप्रीम कोर्ट की बात है, और मेरा सारा रिसर्च जो मैं प्रिंट आउट नहीं ले पाया, और मेरा सारा रिसर्च, मेरा सारा काम करा हुआ मेरे कंप्यूटर पे था, मैंने उनको असिस्ट करना था. और मैं कंप्यूटर अंदर लेके जा रहा था, तो पुलिस वाले ने मेरे को, जो सिक्योरिटी फेलो था, उसने मेरे को रोक दिया कि नहीं सर, ये अंदर नहीं ले जा सकते. दोज वर द रूल्स. ही वाज नॉट रॉन्ग. यू कुड नॉट टेक अ कंप्यूटर इनसाइड द रूम. ओके, ठीक है, यू हैड टू टेक अ प्रिंट आउट. आज भी आप पानी की बोतल नहीं ले जा सकते, कोई उठा के मार ना दे. सो सिक्योरिटी रीजंस थे. बट आज वो समय आ गया है कि रिसेंटली, अभी तक हमारे जो चीफ जस्टिस है वो इस बात पे नाराज हो जाते थे कि आप अभी भी पेपर से बहस कर रहे हैं. आपका आईपैड कहाँ, आपका कंप्यूटर कहाँ? अब कोर्ट्स में एक्सपेक्टेड है कि साहब अपने कंप्यूटर या आईपैड से आप आर्ग्यू करिए, डिजिटल उससे पेपर्स मत वेस्ट करिए. सो देखिए हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स. ये तो वो प्रोसेस है जो हमने अडेप्ट कर लिए हैं. ऐसे और कौन से प्रोसेस हैं जिनको हम अभी अडेप्ट कर सकते हैं या एआई या टेक्नोलॉजी की हेल्प से फास्टर अप कर सकते हैं? देखिए, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर जो प्रेशर है ना, इसको रिड्यूस करने के लिए हम एआई या कोई और टेक्नोलॉजी को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं to reduce that pressure so that things get speeded up. That should be the focus. And Indians worldwide are known for, innovation in softwares and technologies. The solution, I think, has to come from Bangalore. The IT city. Yes. Somebody or Hyderabad or whoever come up with a solution and advise us. हमको वकालत आती है, हमको कानून समझ में आता है, आईटी हमको उतना नहीं समझ में आता. आप समझाएंगे तो हम समझ लेंगे. Maybe someone from the judiciary itself. Somebody. There are some judges who are very technology savvy. There are some lawyers who are very technology savvy. Yeah. And somebody will make suggestions, and I'm sure. Now is the time. ये अंकिता, अब ये स्टेज आ गई है कि it can, technology and AI etc. can no longer be kept in under wraps. Correct. It will come. There's no point resisting it. It will take the center stage. Coming back to, part of the system, आपने बोला पुलिस भी एक part होती है. I want to talk specific on the part of or the role of police. Thank you. Nobody talks about that. So क्या, role होता है एक पुलिस का, स्पेशली क्रिमिनल केसेस में? सारा रोल ही पुलिस का है सर. ओके. सारा रोल ही पुलिस का. एक कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एक इनकॉम्पिटेंट पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ही सब कुछ डिसाइड होता है केस. द मिस्टेक्स विच आर मेड इन द बिगिनिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, दे अफेक्ट द आउटकम ऑफ द ट्रायल. एंड व्हाट्स मिस्टेक्स? कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस कलेक्ट नहीं किया सही टाइम पे. आप अगर स्पॉट पे नहीं, आपने कोई स्टेटमेंट लेट रिकॉर्ड किया, आपने कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस अगर लेट भेजा टू द फॉरेंसिक लैब, तब तक डिस्ट्रॉय हो जाता. ओके. से फॉर एग्जांपल अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ victim of a sexual assault. Most of the evidence, the DNA etc. is to be collected right after the incident. Right. If not right, if it could not be done right after the incident, possibly those clothes that she was wearing at that point of a time, maybe there'll be some evidence at the spot. Right. All this is necessary. So they have to be very prompt on it. They have to be very prompt on it and intelligent about it. Say for example, what if the girl who is suffered an assault, it would be a natural reaction, So you think the police is intelligent? Yes. Really? Yes. Not the officers. जो कांस्टेबल है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प होता है. Really? Good to know. That's the real policing. True. That's the real policing. Yeah.
the best investigators are, these sub-inspectors and my personal experience, these sub-inspectors and inspectors in Delhi police who are, are in their late 50s. वो कांस्टेबल भर्ती हुए थे, वो प्रोग्रेस करते 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 अब जाके इंस्पेक्टर बने. उन्होंने सालों बड़ी इन्वेस्टिगेशन की. दैट एक्सपीरियंस का कोई ना रिप्लेसमेंट नहीं है. वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स इन दिस कंट्री आर बेस्ड इन Delhi police over here. Okay. At one point of a time, Bombay, I'm sure Bombay still is very good, but Delhi police का इन्वेस्टिगेटर बड़ा स्मार्ट है, बहुत शाना है. तो इसलिए कई बार शक होता है. सो देखिए ना, इस वजह से कई बार शक होता है. अभी रिसेंटली एक केस था, मैं नाम नहीं लूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट केस था. इन्वेस्टिगेटर जो है उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक एसीपी लेवल का ऑफिसर है. बट उन सज्जन की मैंने पहले भी इन्वेस्टिगेशन देखी है. कुछ और केसेस में भी मैंने उनकी चार्जशीट्स पढ़ी हैं. ये जो पर्टिकुलर मैं केस कर रहा हूं उसमें मेरे को कुछ तुक बनता नहीं दिख रहा. इन माय ओपिनियन इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस, लिंक एविडेंस नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ आई लुक एट द चार्जशीट एंड आई लुक एट दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. ये दोनों मैच नहीं कर रही बिकॉज ही इज वेरी शार्प. आई हैव सीन हिज वर्क. I said this man cannot be the author of this document. Okay. So आपको लग रहा था कि ये इसका काम नहीं हो सकता है. ये कैसे हो सकता है? या तो उस व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, या ये इसका काम नहीं है, या कुछ और है यार. Either he's just lent his name to that investigation. ये उसका काम तो नहीं है. सो आपको शक होता है कि क्या हुआ क्या है इस केस के अंदर. देखिए पुलिस के पास मैं आपको बताता हूँ. सो कमिंग बैक टू द इश्यू ऑफ पुलिस. Was it a false case? I don't know whether it's a false case. Okay. Some of it sounds true, some of it doesn't. And it relates to, I'm not at liberty to take names, but it relates to spying of military secrets. So certain people who are, the allegation is that these are Indians who were based in Rajasthan, as also in Delhi. And there's one of those guys is actually working in the army. So the allegation is they've passed on secrets too. Okay. To a official in Pakistani embassy, and these were military secrets, etc., etc. So it's a very funny case. So it's a security concern. It's a security concern, and it's very. देखिए ना, अभी आया है और आज के टाइम में after this recent Operation Sindoor with Pakistan, it became very hot. Yeah. So I told the client's family, the man is obviously, it's a serious matter, so he's behind bars. So I said कि बॉस तुम्हारा टाइम बहुत खराब है. Yeah, and the timing. इस टाइम पे तुम्हारे केस के अंदर चार्ज पे बहस करने हैं, बड़ा मुश्किल था सब. बड़ी पेक्यूलियर सी चीजें उसके अंदर. मैं आपको बस छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपको से टेक्नोलॉजी का भी रोल आ जाता है और कई इश्यूज. देखिए उसमें एलिगेशन ये है कि साहब एक फला व्यक्ति जो है उसने जो है मिलिट्री सीक्रेट्स पार किए. मिलिट्री सीक्रेट्स पार करके एक पेन ड्राइव में वो ले आया मिलिट्री सीक्रेट्स के, कंप्यूटर से अंदर से डिपार्टमेंट से निकाले, या फोटोग्राफ खींची उसने फोन से और उसमें पेन ड्राइव में वो ले लिए हैं, या अपने फोन में उसके पास वो थे. नहीं, फोन का एलिगेशन है कि उसने फोन से फोटोग्राफ खींच लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और साइट्स वगैरह के. एंड दिस मैन जिसने फोटोग्राफ खींचे इज इन द आर्मी. एंड देन ही गेव दिस मटेरियल दैट ही हैज कलेक्टेड इन द फोन टू अनदर पर्सन हु इज आउटसाइड. और उसने पास ऑफ किए हैं टू पाकिस्तान. और ये जो दूसरा आदमी, जिस व्यक्ति है जिसको सीक्रेट्स दिए गए, वो जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उसको कहीं पे राजस्थान में कहीं पे पकड़ा. उसके पास एक बैग था, बैग को खोला तो उसके अंदर 2-3 डॉक्यूमेंट्स वो मिले. उस बैग के अंदर वो 2-3 डॉक्यूमेंट्स मिले, उस पर कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट भी लिखा था. कोई भी आम सुनने वाला कहेगा, इन फैक्ट्स को सुनेगा, कहेगा ये बहुत सीरियस फैक्ट्स है ना. कि एक आर्मी मैन ने वॉच के इंस्टॉलेशन से फोटोग्राफ खींचे, एक बाहर एक आदमी को पकड़ा दिए जो पाकिस्तान पहले जाता रहा है, और उसने पाकिस्तान के एम्बेसी के किसी ऑफिशियल को डॉक्यूमेंट दे दिए. और जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया था सड़क पे बड़े बाजार के अंदर, उसके पास बैग में 2 डॉक्यूमेंट निकले थे और वो डॉक्यूमेंट मैच कर रहे थे. वो मैच कर रहे हैं वो सीक्रेट इंस्टॉलेशन के. द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज, इन 2025 that army man took out those documents, clicked photographs from certain files in an army installation. Why would he give it to another person? WhatsApp, email, पाकिस्तान भेजने के लिए क्या टांगे चाहिए in 2025? और वो देता है वो व्यक्ति, हाँ फोन से लिए थे ना, इमीडिएटली सेंट, खत्म किस्सा. और वो आदमी, वो जो फौजी है जो who is accused of this crime, he gives those documents to the second man. और ये भला आदमी
वो जो डिजिटल फॉर्म में उसके पास डॉक्यूमेंट है, उनका प्रिंट आउट पहले लेता, बैग लेके बाजार में खड़ा है, एविडेंस जबरदस्त। हाँ जबरदस्ती। सो इट टेल्स यू समथिंग। सो एवरीथिंग इज नॉट एज इट सीम्स। सो ये उसी केस की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट, पुलिस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर। ये लोग बाय एंड लार्ज मान के चलिए, बाय एंड लार्ज कह रहा हूं, सही आदमी पकड़ते हैं, गलत नहीं पकड़ते। हो सकता है ओवर जेलस हो तो एक एक्स्ट्रा आदमी पकड़ लें जिसके बारे में इनको लगता है कि ना ही इज ऑल्सो मॉरली कल्पेबल। शक के बिना इनको लगता नहीं इसने करवाया, ये इज ऑल्सो, ये छूट जाएगा, पर इसको भी पनिशमेंट एडिशनल आदमी तो आ सकता है। पर दिल्ली पुलिस कभी मुजरिम को नहीं छोड़ती। ये जो सुनते हैं ना कि पैसे लेकर छोड़ देते, फालतू बकवास। अच्छा। और लाख केस में कोई हो गया और 2 केस हो गए हो तो मालूम नहीं मेरे को, आई एम नॉट कम अक्रॉस। पर दिल्ली पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है पैसे खा के। ये बकवास है, मैं बकवास ही कहूंगा इसे, नथिंग लेस, देयर इज नो अदर एक्सप्रेशन फॉर दिस। आई हैव नॉट कम अक्रॉस। रेयरली होता है कि उन्होंने छोड़ती नहीं है क्या, गलत इंसान को पकड़ती है। एग्जैक्टली, मैं आपको वही बोल रहा हूं। तो ये हो सकता है कि एक आधा एडिशनल और हो, गलती हो सकती है। हाँ, उसके बाद में ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है। उसके बाद उनसे एक पुलिस आदमी ने, हाँ आई हैव कम अक्रॉस केसेस पॉसिबली जहां पे गलत पकड़ा है, पॉसिबली, यू कैन नेवर बी श्योर, बट माय ट्रेनिंग टेल्स मी दैट वो गलत पकड़ा था। बट क्या किसी को पकड़ने के लिए हमेशा वारंट की जरूरत होती है? नहीं, हर समय नहीं, नॉट नेसेसरी। ये सब मूवीज हैं। ओके। ये सब मूवीज हैं कि साहब वारंट दिखाओ। अच्छा, आप मेरे को बताइए पुलिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गेट अ मिडनाइट नॉक on my door. If you get a midnight knock on your door, Ankita, you as a lady, you're entitled to certain protections under the law. Because I'm a lady. You're ready. Let us assume this is a man. Yeah. If you get a midnight knock, ordinarily warrant होना चाहिए. Because of the timings? हाँ, अगर ऐसा behind closed doors है, mid door है, कहीं पे जा रहे हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये क्लासिफिकेशन है। देखिए, अगर प्रायर इन्फॉर्मेशन है पुलिस वाले के पास कोई ऑफेंस के बारे में, तो ही मस्ट रिकॉर्ड इट इन राइटिंग समवेयर, इन्फॉर्म हिज सुपीरियर्स, और थाने में वो रिकॉर्डिंग करके आएंगे, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, प्रायर इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, वारंट लेके जाएगा, कुछ कागज अपने सपोर्ट में एक्शन के लिए लेके जाएंगे। ओके। बट मान लीजिए सडनली इन्फॉर्मेशन मिली है, सडन इन्फॉर्मेशन है पुलिस वाले को कि ऐसी वारदात वहां हुई है या ऐसा मुजरिम, he will not waste his time in paperwork, ना? Correct. He has to rush to the spot. या फिर कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसको जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वहां पे अवेलेबल है, उसके पास शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि वहां मिल जाएगा, भी भागो, तो उससे वो वारंट नहीं बनाने लग जाएगा, वो परमिशन नहीं लेने जाएगा। That's not required. Common sense. Law is common sense. So ordinarily, one can ask for it. One should ask for it. Okay. But what is more important is, देखिए डिफरेंस है being interrogated and inquired. Interrogation is post arrest, inquiry is prior to arrest. Yeah. पूछताछ तो करेगी, जब तक पुलिस वाला पूछेगा नहीं तब तक आपको उसे कैसे मालूम पड़ेगा? He may have a suspicion, maybe he'll ask a few questions and which will take care of his suspicions. Okay. And he'll let you off. But maybe there's something more. Maybe it requires a deeper investigation. He'll ask you to accompany to the police. कई बार ऐसा होता है कि पुलिस आपको बताती ही नहीं है। आप मांगोगे तो बताएंगे, आप पूछो। आप मांगो, आप रैंक पूछ सकते हो, नाम आप पूछिए ना, नाम पूछिए, रैंक पूछिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आम आदमी के दिल और दिमाग में डर है पुलिस का, घबराते हैं बात करने से। डर तो एक रीजन से है, डर इस रीजन को उसके पास लाठी है, इस वजह से है ना। देखिए ये जॉब ही डिफिकल्ट है। पुलिस वाला सॉफ्ट होगा तो आप उसे कुछ नहीं समझोगे। आप उसे कुछ समझो ना समझो, इट मे नॉट बी रेलेवेंट अंकिता, बट क्रिमिनल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, फियर हो, भय बिन होए ना प्रीत। ट्रू। उनकी जॉब ही ऐसी है, सुबह शाम क्रिमिनल से डील करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करते हैं। मुस्कुराएं कैसे? ना तो उनके एजुकेशन का लेवल इतना हाई है, ना उनकी तनख्वाह इतनी ऊंची है कि वो खुश भी रहे और ईमानदार भी रहे। और वेरी वेल सेड। कैसे खुश रहे, कैसे ईमानदार रहे? वर्किंग कंडीशंस देखिए, कभी थाने जाके देखो, आप किसी थाने में जाके देखिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फैंसी पुलिस स्टेशंस। प्लीज गो टू पुलिस स्टेशन, please go and try and take a look at their kitchens. Take a look at their washroom.
यू विल बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ Yes. कि इनको गाली देते हैं हम। Yes. एक यूनिफॉर्म पीछे, मैं आई हैव बीन टू पुलिस स्टेशन समटाइम्स, आप किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूम में जाके देखिए, एक बेचारे के एक यूनिफॉर्म पीछे टंगी हुई है, एक वो पहन के टंगा हुआ, उसे मालूम ही नहीं वो घर कब जाएगा। राउंड द क्लॉक ऑन द ड्यूटी। राउंड द क्लॉक ऑन ड्यूटी। और उसके बाद पुलिस बंदोबस्त जी, साहब कोई वीआईपी साहब आ गए तो बंदोबस्त में लगो, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो गया वही पुलिस वाला थोड़ा गया। आपने कभी सुना पुलिस वाले स्ट्राइक पे गए? नेवर। कि उन्होंने कहीं धरना किया, उन्होंने कहीं पे प्रदर्शन किया या हमारी मांगे पूरी करो, और पुलिस कमीशन और कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर द वेलफेयर ऑफ पुलिसमैन? नो। हैव यू हर्ड एनीबॉडी सेइंग गुड थिंग्स अबाउट अ पुलिसमैन? Rarely. Arrest my case. And you have the greatest expectations from that force. Yeah. एक दिन हटा के देखो, देखो क्या होता है सड़कों पे। एक दिन पुलिस वाले हटा दो, एक दिन। Now you're saying, in fact, my perception is changing. Think about it. Yeah. Look at the shoes. Very uncomfortable to be 24 hours on. ये दिल्ली में है, राजस्थान जाइए, स्टेट्स में जाइए, यूपी में जाइए। What is the difference? इनके पास तो बहुत सहूलियत है। आप यहाँ पे आधा किलोमीटर पे जाओ आपको एक जिप्सी दिखती है, 1 किलोमीटर पे जाओ आपको एक दूसरी कार दिख जाएगी, इनोवा दिख जाएगी। आप बाहर स्टेट्स में जाके देखिए, पुलिसिंग इज वेरी डिफिकल्ट। आप जितनी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं वहां थोड़ी ना गांव दे। दिल्ली इज अ सिटी, लेट्स नॉट, यू मे कॉल इट अ स्टेट, इट्स अ सिटी, इट्स अ बिग सिटी ऑफ 1.5 करोड़ पीपल। यहां देहात नहीं है। अगर देहात है, कहाँ है देहात? तिलक नगर देहात है, अट्टा गांव नोएडा का वो देहात है। इट्स इन मिडिल ऑफ स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस ऑल अराउंड यू। Exactly. वहां देखो साहब, यहाँ निकलो जरा, आप सड़क पे निकलिए, देखिए रोड नहीं थी पहले, तो रोड नहीं होती थी, अब तो रोड्स है। भगवान का शुक्र है इस देश में अब सड़कें हैं। कितना मुश्किल था, कहाँ जाएगा? बट आम आदमी या तो क्रिमिनल हो जाता है या तो विक्टिम होता है, इसके बीच में फंसा रहता है। पहले वो विक्टिम होता है, फिर वो क्रिमिनल बन जाता है जब उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो पुलिस कई बार इसमें फोर्स कन्फेशंस भी करवाती है। हाँ, दैट्स अ सैड रियलिटी। या दैट्स अ सैड रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने मुझे किसी केस में अरेस्ट कर लिया विच दे आर नॉट श्योर ऑफ एट वन पॉइंट, तो मुझे अगर अरेस्ट कर लिया तो मेरे क्या राइट्स होते हैं, मैं क्या जाके बोलूं? जैसे टीवी में दिखाया जाता है ना कि आप लॉयर के सामने ही कुछ बोलेंगे, बट क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? थ्योरी में और प्रैक्टिस में फर्क तो होता है, ये तो सब चीज के अंदर है। बट वी मस्ट नो आवर राइट्स, वी मस्ट ऑल नो आवर राइट्स। ओके। सो 2-4 चीजें यू कैन आस्क फॉर द। सो देखिए, आप अगर अरेस्ट होते हैं, एक ना ये सिचुएशन बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सामने एक केस आया, उसे डीके बासु का केस कहा जाता है। इट्स अ वेरी फेमस केस। उसके बाद में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं और उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। इन द इवेंट ऑफ एन अरेस्ट आपको क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो गाइडलाइंस हैं वो थाने के अंदर लिखनी पड़ती, मैंडेटरी है। एक बड़ा सा बोर्ड होता है, उसमें द राइट्स ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड आर रिटन इन एवरी पुलिस स्टेशन। ओके। यू जस्ट हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू लुक अराउंड। प्रॉब्लम ये होती है, जिसको अरेस्ट करके लाया उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा होता। बट वो तो पुलिस स्टेशन में भी एक डेडिकेटेड जगह में होते हैं, शायद वहां तक पढ़ा नहीं जा सकता। इंटरप्रेट करता। ओके। सो इट हैज टू बी डिस्प्लेड कॉन्स्पिक्युअसली। ओके। दिखना चाहिए। ये डायरेक्शंस हैं, हो सकता है किसी थाने में ना हो। आई एम नॉट रूलिंग इट आउट, आई हैव नॉट सीन ऑल। बट आपके सर देखिए, आपको अरेस्ट मेमो देना पड़ता है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है, आपको एक अरेस्ट मेमो देगी। अच्छा। दैट्स अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यू हैव अ राइट टू मेक दैट वन फोन कॉल। यस। ओके। योर फैमिली और नेक्स्ट whoever you want कि so and so person should be informed, has to be informed. Okay. By the police. You have a right. By the police or by both. self? You have a right to make that phone call. Okay. The police is under an obligation to inform people. They have to give you your arrest memo. You have to be taken to a hospital for your medical examination. क्या सबका मेडिकल होता है? सबका मेडिकल होता है। Okay. नहीं हो रहा है तो you must insist. क्योंकि बाद में कोई पुलिस ऐसा चार्ज वाला आपको उठा के हाँ, तो आपको मान लीजिए यू हैव बीन सब्जेक्टेड टू 3rd degree और यू बीन सब्जेक्ट टू टॉर्चर और बीटिंग्स और व्हाटएवर। आपको जैसी मेडिकल लेके जाएगा डॉक्टर को, आप बताओ। तो डॉक्टर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसे कहा जाता है MLC। MLC का फुल फॉर्म है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। ये जो MLC है, आप जो डॉक्टर के पास जब जाते हो, जब पुलिस आपको लेके जाती है आफ्टर अरेस्ट, उसमें
हिस्ट्री लिखती है, ब्रॉट बाय होम, द नेम ऑफ द ऑफिसर, नेम ऑफ द कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन कंसर्न, सेक्शंस भी लिखे हो सकते हैं कई बार, कई स्टेट्स में लिखे जाते, कई स्टेट्स में नहीं लिखे जाते. सो आई हैव 3 फ्रेंड्स ऑफ माइन, बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़े हैं, IIT से पढ़े हुए हैं, एंड जब कोई एक स्टूडेंट IIT जाता है तो वो अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल माना जाता है. इट्स अ गिवन. या एंड अच्छे वेल रेप्यूटेड कंपनीज में जॉब करते हैं. दे वर हैविंग अ बियर एंड एक पुलिस की गाड़ी आती है, एंड पुलिस की गाड़ी में से कुछ लोग उतरते हैं, वो पूछते हैं कि आप अपनी ID दिखाइए. सो वो पूछते हैं कि आप ID हमसे क्यों मांग रहे हैं. सो ID मांगने का एक रीजन, जैसे आपने बोला, हम इंक्वायरी कर सकते हैं. तो वहां पे काफी बदतमीजी होने लग गई फिर पुलिस की तरफ से भी, एंड आई एम श्योर कि वेल रेड पीपल हैं ये लोग, तो क्वेश्चन करना बनता है, आदत भी है, एंड अब सोशल मीडिया में इतनी अवेयरनेस भी है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यू नो. तो राइट आंसर नहीं मिला, जोर जबरदस्ती होने लगी, पुलिस स्टेशन ले जाने का दबाव आने लगा, एंड इनमें से कोई भी ड्रंक नहीं था. दे वर जस्ट स्टार्टेड, दे वर जस्ट हैविंग अ बियर, एंड पुलिस ले गई. पुलिस ने बहुत ह्यूमिलिएट किया, पुलिस ने कॉल नहीं करने दिया, कोई राइट्स यूज नहीं हुए. मेमो की आपने बात करी, आई डोंट थिंक उनको आज तक भी ये पता है कि कोई मेमो होता है. एंड दे वर ह्यूमिलिएटेड. उनको रात में करीब 10 o'clock के आसपास पिक किया था, एंड नेक्स्ट डे आई थिंक 4-5 बजे के आसपास छोड़ा. और ये इसका केस चला है, उन्होंने एक केस फाइल किया कि ये तीनों ड्रंक थे, आपस में लड़ रहे थे. देयर वाज दिस फॉल्स केस चला. क्वॉश करने की बात आई, जब ऐसे एविडेंस नहीं होता है या फॉल्स केस होते हैं तो क्वॉश करने की बात आती है. आई एम श्योर आप और डिटेल बता सकते हैं इसके. अब ये केस 3-4 साल बाद फिर क्लियर हुआ. नाउ दीज 3 young men, they don't want to live in India because they're defeated by the system. They feel defeated by the system. Yes, and betrayed, humiliated. So I'll tell you, there are 2-3 aspects of this. So what has happened is very unfortunate. ये insensitivity है of people in uniform, which जिससे आपका distrust आता है. ये जो सारे outcomes हैं of this labeling of पुलिस वाला as a horrible person, ये ऐसे experiences की वजह से आते हैं. So these 3 people have had this bad experience, and I'm sure it must have been horrible for them. And they were beaten as well. Not that. Now I'll come to that beaten part later. But this is what happens. This is why the image of the police is what it is. I mean, and for good reasons, mind you. So in this case, these 3 gentlemen who were very well educated, they were having a drink outside the shop and not in a hata. They had already broken a law. Let's understand. Okay. Let's be clear about it. Okay. The laws forbid drinking in the open. Okay. There's an absolute bar. Okay. As a matter of fact, you cannot drink in the car. Okay. These people were easy gullible with targets. You know, वहां पे ये शक्ल से ये पढ़े लिखे लोग थे. Yeah. और ये इजी टारगेट दिखे हो शायद, या ये ज्यादा विजिबल थे. और आई एम श्योर ये फोर्स ज्यादा नहीं थी, ये 2-4 जने होंगे पुलिस के जो पेट्रोलिंग के जो होगी, पेट्रोलिंग कार या पेट्रोलिंग बाइक होगी, वो होगी. आई एम श्योर वो जितने 15-20 लोग जो वहां पे शॉप के बाहर थे, सबको तो राउंड अप करने की पोजीशन में नहीं थे. जो इनसे हुए उन्होंने वो सामने कर लिए. सो द लॉ वॉज ब्रोकन देन एंड देयर. बट व्हाट हैज हैपेंड, द फैक्ट सजेस्ट अ फ्यू मोर थिंग्स. पुलिस वाले ने सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड मांगा. Now most of us don't realize that police has this power. पुलिस की एक्चुअली ड्यूटी है. Their duty is law and order. It's not just law, order also. Order is a very wide thing. It's like this expression कि the society must be in order. Things must continue in a proper manner. Yeah. I did not know it for a long time, even after I had become a lawyer. So I'm telling you something. पुलिस वाला किसी को भी सड़क पे कहीं पे भी जाते हुए उससे आइडेंटिटी मांग सकता है. Okay. If for what XYZ reasons, whatever reasons, he forms a opinion in his mind, or he has a suspicion that his activity is a little suspicious or something, or who is this fellow? You are under an obligation to disclose your identity. आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसको पूरा अपना नाम, पता, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह सारा. If he's satisfied that, give phone numbers. Okay. If he's satisfied with that, well and good.
but he has the power to take you to a police station if he's not satisfied with your answers. If you क्या don't have हम documents. इंक्वायर कर सकते हैं कि वो क्यों हमसे मांग रहे हैं? नहीं, ओके. that's a part of his duty. आप पूछ तो सकते हैं. He's not under an obligation to tell you. अच्छा, Ordinarily they would tell you. ठीक है. पुलिस वाला पूछताछ करके इंसान देख के डांट टपट के कि यहाँ पे नहीं पीनी है, निकलो यहाँ से. That is ordinarily the practice of a policeman. Yeah. इस केस के अंदर because these were educated people, sometimes education hurts, so curiosity, they asked, why are you stopping her? Because everybody's Yeah. drinking. So their response must have been this. I'm just guessing. They became easy targets. They were the only ones who questioned the policemen. And police thought opposite. And police thought of us. कि ये तो क्वेश्चन नहीं करेंगे. They had no right to misbehave with these. ऐसे कोई offenses नहीं थे इसमें अंदर जो non bailable थे. They had to be released on police bail itself. थाने में उनको रिलीज करना था. मारपीट करना तो is not a part of your duties at all. पुलिस वाला जस्टिफाई नहीं कर सकता. आई थिंक उनकी ईगो पे आ गई थी. ईगो पे आ गए. तभी ये ह्यूमिलिएशन एंड देखिए ना, बड़ी प्रॉब्लम है ना. लॉ एंड ऑर्डर है ना, बड़ा वाइड सब्जेक्ट है. वो वही वाली बात है, भय बिन हो ना प्रीत. अगर क्रिमिनल पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड अगर वो 20 जने थे, उन्होंने 3 से बदतमीजी करी, आई एम श्योर वो 17 भाग गए होंगे. या देवर नो विटनेसेस क्योंकि वो भाग गए होंगे. सो दिस इज हाउ दे मेंटेन. दिस इज एन ओल्ड मेथड. फियर क्रिएट्स द फियर इन द माइंड ऑफ द पब्लिक. Fear in the mind of the criminal, actually, it gets translated into the fear in the minds of the general public. But they had no business to humiliate these people. Yeah. These policemen were wrong. And I'm sorry to hear this case, but of course they do have remedies against this. They could have made complaints to the higher authorities. They could have gone to a court of law. But that would have been self-inflicted punishment. Because already वो इतना परेशान हो चुके होंगे. Yeah. वो कहते हैं हम इनसे नहीं, इसलिए कहते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं. Actually, जो अगर मैं बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ी हूँ, मैं बहुत रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करती हूँ. ऑलरेडी आप IIT में अगर पढ़ रहे हैं, यू आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट पीपल इन द कंट्री. यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी. यस. और आप वो ह्यूमिलिएशन फील करते हैं, तो आम आदमी का क्या? एग्जैक्टली. पुलिस रिफॉर्म्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट जब तक इनकी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव नहीं होंगी ना, कितना भी सेंसिटाइजेशन कर लो, यू विल सेंसिटाइज देम. रिफॉर्म्स भी लाओगे, वो 10 दिन में इफेक्ट हट जाएगा. अरेस्ट करने के बाद उसे डॉक्टर को एग्जामिन करवाना होता है. मैंडेटरी है, कंपल्सरीली. डॉक्टर के पास दिखा के उसका मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लेके within 24 hours, the man, whoever is arrested, has to be produced before a magistrate. भले रात हो रही हो, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करोगे. जब आपके पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करा जाता है, a very important right accrues in your favor at this point of time. And if you miss it, it will be held against you. आपको अगर मारा गया है, आपके पास कोई इंजरी है, आपसे कोई जबरदस्ती कागज साइन करवाए गए हैं, आपसे कोई जबरदस्ती कॉन्फेशन लिखवाया गया है, जैसे ही आप मजिस्ट्रेट के पास पेश होते हो, यू मस्ट टेल द मजिस्ट्रेट, साहब इन्होंने पहले मेडिकल करवाया, फिर मेरे को पीटा, फिर यहां लाए और ये रही इंजरी. टेल द कोर्ट. और मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, ये मेरे को फिर मारेगा. ओके. भाई आपने अगर मजिस्ट्रेट को बता दिया कि इन पुलिस वालों ने मेरे को मारा है, उसके बाद मजिस्ट्रेट फिर आपको उनके साथ नहीं भेजेगा. फिर क्या बैकफायर नहीं हो सकता? नहीं, बैकफायर कैसे होगा? यू टेल द मजिस्ट्रेट that this man has beaten me, he's subjected me to 3rd degree torture, etc. Okay. He had first taken me to, और या मेरे से इन्होंने confession लिखवाया. So you are retracting your confession. You're telling the judge that I am under duress, that I am being coerced to write something. You tell the judge that I have been beaten. He will record it in his order. Okay. And then you request the judge कि साहब मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा. Ordinarily वो खुद ही नहीं भेजेंगे. क्या? वो दूसरा पुलिस वाला बुलाएंगे. ये केस आपका ईगो का बन गया. कोर्ट में भी उनको बहुत लेट ले जाया गया बिकॉज इट वाज अ सैटरडे. अगर सैटरडे शाम को लिया तो दे हैड टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन द 24 आवर्स ऑफ. सो 4 बजे के आसपास, 3:30-4 बजे के आसपास, अगले दिन 3:30-4 बजे कोर्ट ले गए. इट वाज अ सैटरडे. एंड देन उनको मालूम ही नहीं था कि वहां पे आपको एक लॉयर भी चाहिए होता अपने को डिफेंड करना. जरूरी नहीं है, बट चाहिए. मजिस्ट्रेट के सामने जाओ तो दिस इज एन अवेयरनेस. यू मस्ट
Ankita, it is people like you who must spread this awareness. आप अरेस्ट होते हो, ask for an arrest memo, ask for a right to call. You have a right to call somebody in your family. You are entitled to a phone call. Okay. अब तो मोबाइल फोन होते हैं, पहले तो मोबाइल नहीं होते थे ना, तो you were entitled to. आपके पास अगर फोन नहीं था, आपके जान क्यों पुलिस के ऊपर ऑब्लिगेशन थी टू कॉल सम टू इन्फॉर्म समबडी. व्हाई दिस अरेस्ट मेमो? फैमिली में किसी को तो देंगे, किसी को तो बताएंगे. अगर फोन नहीं होता था उस जमाने में, लैंडलाइन नहीं होती थी लोगों के घर पे. विच इज वाई दिस, वाई ये एमएलसी क्यों करवानी है? जो स्वस्थ है इंसान उसकी एमएलसी क्यों कराते? इसलिए कराते हैं कोई कंप्लेंट है तो डॉक्टर को बताते. तो जब हम अपने को डिफेंड करने जाते हैं, जब हम मजिस्ट्रेट के सामने आते हैं, जैसे आपके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं आपकी जो भी ग्रीवांस है, इमीडिएटली तब बताइए कि मेरे को मारा गया, यहां मारा गया, इस लोकेशन पे, मेरी बॉडी लोकेशन पर, इस बॉडी पार्ट पे मारा गया, इस फला व्यक्ति ने मारा, ये मेरे से साइन करवाया. Eventually, if you're implicated in a false case, it is this version which is given earliest in point of a time to the magistrate when you are produced for the first time. ये आपकी मदद करेगा. ओके. ये बचाएगा, क्योंकि ट्रायल के दौरान आपसे आप बोलोगे साहब मेरे से जबरदस्ती लिखवा लिया, मेरे से जब पीट के कहलवा दिया, तो जज कहेगा फिर आपने बताया क्यों नहीं किसी को? कि साहब मैं अभी बता रहा हूं आपको. कहते आपको तब मैजिस्ट्रेट के सामने ले गया था, वो तो पुलिस वाला नहीं था, हमने तब क्यों नहीं बताया मैजिस्ट्रेट साहब? क्या लॉयर की जरूरत होती है? देखिए होती है भी और नहीं भी होती, बट अगर आपके पास, आप तब तक लॉयर नहीं अपॉइंट कर पाए हो, तो आप मैजिस्ट्रेट साहब को कहो कि साहब मेरे पास वकील नहीं है, मेरे को वकील दिलाया जाए. बट हमें अंदर जाने ही नहीं दिया था तब तक. किसको नहीं जाने दिया? ऐसे होता है कि हमें मजिस्ट्रेट के सामने जाने ही नहीं. जो एक्यूज्ड है उसे तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के सामने. ओके. जिसको अरेस्ट किया तो उसको तो लाया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने. अच्छा. और अगर ऐसा हुआ है कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया गया, आपको कोर्ट रूम के बाहर से, ये हो सकता है कि कोर्ट रूम के बाहर से घुमा के ले गए, कोई रेयर केस में ऐसा, या भीड़ हो, पता नहीं लगा हो, कोई बदमाशी करी गई हो पुलिस वाले से. अगर ऐसा करा गया है तो यू मस्ट इवेंचुअली एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. देखिए आप जुडिशियल कस्टडी में जाते, जब आप जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं, हर 14 दिन बाद आपको प्रोड्यूस कर रहा था. आफ्टर 14 days यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड अगेन. तो अगर वो पहली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो there's another opportunity coming to in. If you're not getting bail that day. If you're not getting bail that day. But आप जब प्रोड्यूस करोगे तब आपको बताना. You must tell. अब मेरे एक्सपीरियंस के मैंने ये देखा है, people who exercise this right to tell the magistrate everything, they have benefited. Okay. In the case. We have been able to demonstrate कि यहाँ पे ज्यादती करी गई है. पर हम पुलिस की कंप्लेन नहीं करते हैं. आप करते नहीं हो कि बाद में भी वो तो आपको लगता है, रिपरकशन लगती है, आपको डर लगता है. वो समय चला गया अंकिता, क्योंकि उसके डिले इतना है ना सिस्टम में कि कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता. ये विशियस साइकिल है. देयरफॉर one impression leads to another impression, that second impression leads to a third impression. Yeah. See, ultimately at the end of the day you are the one who has to stand up for your own rights. True. It is only you and you lead by example. Bailable and non bailable की बात हमने, ये ना बहुत सिंपल सी चीजें मैं वो बताऊँ ना, बेलेबल नॉन बेलेबल, लोग ये ना एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट आइडिया ऑफ व्हाट इज अ बेलेबल ऑफिस, व्हाट इज अ नॉन बेलेबल ऑफिस. देखिए ये कैटेगरी जो है, हमारे पहले आईपीसी होता था, बीएनएस और बीएनएसएस होते हैं, दो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. पहले नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बेल नहीं दी जा सकती. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अच्छा. नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि उसमें बेल नहीं दी जा सकती है. नॉन बेलेबल का मतलब ये है उसमें बेल कोर्ट ही दे सकता, पुलिस वाला नहीं दे सकता. अच्छा, पुलिस भी बेल दे सकती है? पुलिस बहुत सारे, ज्यादातर ऑफेंसेस में पुलिस बेल देती है. अच्छा. तो आपको अरेस्ट करा जाता है, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट बनता है, आप पे एफआईआर होती है, आप वहां पे बॉन्ड भरते हो, बेल का बॉन्ड करते हैं, यू आर रिलीज बाय द पुलिस इटसेल्फ फ्रॉम द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ. ऐसे कौन से केसेस होते? बहुत सारे. इनफैक्ट यू विल बी शॉक्ड दैट एक्सीडेंटल डेथ जो होती हैं, जो एक्सीडेंट्स का रिजल्ट होता है, दोज आर बेलेबल बिकॉज दोज आर एक्सीडेंट्स. सिंपल ऑफेंस, आपने सड़क पे चलते किसी को थप्पड़ मार दिया, इट्स नॉट, इफ इट्स अ सिंपल इंजरी और वो कंप्लेंट करता, यूल बी ओके. तो पुलिस आपका मुचलका भरती, पुलिस वाले आपका मुचलका भरता है, आपका बेल बॉन्ड भरता है और आपको छोड़ देता है. गाली गलौज भाषा में कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, काम गाली गलौज का, ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं. हम उसको यूजुअली टर्म में बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज हो गया. वो पुलिस वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो पुलिस वाले ने आपको बेल पे छोड़ दिया. बेल दिया. अब पुलिस वाले ने एक फॉर्म होता है, बेल बॉन्ड होता है, वो बेल बॉन्ड भरते हैं, आपको बॉन्ड पे
इफ यू वायलेट दैट अगेन देन यू आर अरेस्टेड अगेन। कहने का मतलब ये। Got बट it. कुछ सीरियस ऑफेंसेस जैसे स्टैबिंग और फायरिंग और किलिंग एटसेट्रा दिस आर नॉन बेलेबल। पुलिस वाला आपको बेल पे नहीं छोड़ सकता, वो आपको अरेस्ट करके प्रोड्यूस करेगा मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के पास है पावर टू ग्रांट यू बेल। Okay. अगर उसमें भी कैटेगरीज है, कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं जिसमें मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, कुछ सीरियस ऑफेंसेस है जिसमें सिर्फ सेशंस बेल दे सकता है। Okay. तो बेलेबल और नॉन बेलेबल का जो आप समझते हैं उसमें फर्क सिर्फ इतना है, जो बेलेबल है वो ऑफेंस है जो पुलिस वाला बेल दे सकता है आपको थाने में। नॉन बेलेबल वो है जो आपने कोर्ट से बेल लेनी है, जिसमें आपको वकील जगेगा। Okay. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। क्या लूप होल्स होते हैं सिस्टम के जिसका लॉयर एंड क्रिमिनल दोनों फायदा उठाते हैं? आई थिंक दोज आर स्किल्स ऑफ अ लॉयर। आई एम श्योर यू कैन टेल मोर अबाउट इट। प्रोफेशनल सीक्रेट्स बाहर करने की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा लूप होल्स नहीं होते, मैं बताता हूँ। अगर लूप होल्स होते भी हैं तो विद दे द लेजिस्लेचर ट्राइज टू प्लग देम एवरी वंस इन अ व्हाइल। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कितना कॉम्पिटेंट था इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब लूप होल्स टेक्निकली क्या होते हैं, व्हाट क्वालिफाइज रियली एज अ लूप होल इज दिस। मैं आपको बताता हूँ, ये एनडीपीएस के अंदर है, ड्रग्स से रिलेटेड है। पोजेशन इज एन ऑफेंस, ट्रांसपोर्ट इज एन ऑफेंस, मैन्युफैक्चर इज एन ऑफेंस, ठीक है, सेल इज एन ऑफेंस, बाइंग इज एन ऑफेंस। पर जो अंदर चला गया दैट इज नॉट एन ऑफेंस। ओके। सो आई केम अक्रॉस दिस केस जहां पे बहुत टिपिकल सिचुएशन थी। और ज्यादातर हम ऐसे ही पकड़े जाते हैं। तो जिसके पास वो कॉन्ट्राबैंड था उस समय, तो उसे लगा कि पुलिस वाला या भी पकड़ेगा, वो निकल गया। माय गॉड। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वेदर ही डिड इट नोइंगली, पर हमारे लिए तो उस समय ये प्रॉब्लम आ गई थी कि व्हाट इज दिस। डर के मारे भी हो जाता है। इस कैटेगरी में ये हो गया, ये ऑफेंस आ गया। तो हम दिस वाज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। ओके। इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग आर्ग्यूमेंट कि साहब कंजम्पशन कहाँ है ऑफेंस। और कंजम्पशन में अब एनडीपीएस के अंदर ड्रग्स की क्वांटिटी एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है, कमर्शियल क्वांटिटी होती है। तीनों का जो है ना पनिशमेंट अलग है। पर आप एज्यूम कर लो कि आपने इसने कंज्यूम भी, कंजम्पशन इज ऑल्सो एन ऑफेंस, तो कौन सी क्वांटिटी कंज्यूम करी है इसने, कमर्शियल नहीं करी, वी कैन अंडरस्टैंड। स्मॉल थी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी थी। सो इट्स लूप होल्स। आगे तक कहना या बोल सकते वेल डिफाइंड नहीं है। जहां पे भी ऑफेंस वेरी वेल डिफाइंड नहीं है, दैट्स अ लूप होल। जहां पे भी थोड़ा सा ग्रे एरिया है, दैट इज अ लूप होल। ओके। ग्रे एरियाज हमेशा होंगे, हर चीज कवर नहीं करी जा सकती। जहां पे भी प्रिजम्पशन ड्रॉ होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो पॉक्सो नया हमारा एक्ट नया तो नहीं है, बहुत काफी समय हो गया इसकी अगेंस्ट, इसके बारे में काफी कंप्लेंट्स हैं। सरफेस बहुत ज्यादा हो रहा है। द जनरल व्यू, वी इन लीगल फ्रेटर्निटी आर अवेयर दैट इसका मिसयूज हो रहा है बहुत ज्यादा। और एलिगेशन बहुत छोटे बच्चे से एलिगेशन लगवा देते हैं। यस। कि बच्चे ने आके माँ को बताया, फादर को बताया, मिसयूज भी हो रहा है। और एक्चुअल जिस पर्पस से इंटेंडेड है ये, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं इसलिए ये लाया गया है। यस। बड़ा डिफिकल्ट है एक छोटे बच्चे से उसकी बयान लेना। ट्रू। तो वर्जन आता है माँ का। द मोमेंट वी फाइंड दैट देयर इज सम पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट और ऑल्टरकेशन बिटवीन द टू पार्टीज, द एक्यूजिंग पार्टी एंड द एक्यूज्ड पार्टी, वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि पुराना झगड़ा बच्चे का इस्तेमाल करा गया। ओके। अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत ज्यादा एलिगेशंस ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर के बीच में, और माँ एलिगेशन लगवा देती है बच्ची इसमें चाइल्ड हैज बीन अब्यूज्ड। पुलिस वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू रजिस्टर। एक बार हल्का सा भी मेंशन आती, पुलिस हैज नो ऑप्शन बट टू रजिस्टर एन ऑफेंस। चाइल्ड का मेंशन अगर आ गया, चाइल्ड का मेंशन आ गया कि उसको इनअप्रोप्रिएटली, जो डेफिनेशंस है सेक्सुअल असॉल्ट की, एग्रेवेटेड असॉल्ट वगैरह की, इंजरी हो या ना हो। इनअप्रोप्रिएट टच पे भी है। इनअप्रोप्रिएट टच भी हो सकता है। इनअप्रोप्रिएट टच, अब देखिए ये डेफिनेशन कितनी, ये एक्सप्रेशन कितना वाइड है। somebody might, if somebody में से एक मेरे बच्चे को ऐसे पकड़ा, मान लो बाजू से ऐसे पकड़ा, somebody might think it's inappropriate the way it was. Maybe the child was wearing a sleeveless. उसने तो एलिगेशन लगा दिया inappropriate. अब now it's for the judge, poor judge to decide whether in the facts and circumstances of that case that was inappropriate or not. मैं आपको बहुत सिंपल सा एक केस बताता हूँ जो मैंने खुद ने देखा, and it was a very silly case and it was very frustrating.
So this child, this girl, she is about 16 years old, 15 years old. She is the complainant in that case. She says the prosecution case was something like this कि मैं अपने पिता के साथ जा रही थी, मैं पिताजी के स्कूटी पे पीछे बैठी थी, पीछे से ये दो लड़के स्कूटी पे आए और उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, इशारे करते हुए बोला, आंखों से इशारे करते हुए बोला कि आजा मेरी जान. हाउ इज दिस पॉसिबल? आंखों से इशारे में ये बोल दिया? हाँ, ऐसे करके आईब्रोज रेज करी या कुछ करा, समथिंग. द पुलिस टुक इट एज अ सेक्सुअल इन्वेंडो. एंड व्हाट इज दैट? कि इट वाज लाइक कि आजा मेरी जान, कम विद मी. लिटरल ट्रांसलेशन. ओके. देयर इज नो टच इन्वॉल्व्ड, देयर इज नो असॉल्ट, बट पॉक्सो वाज रजिस्टर्ड. The man was arrested, the boy was arrested. Okay. Now the challenge is this, कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हम सेक्सुअल अंडरटोन्स कहां और कैसे ढूंढें? मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? Very difficult. Very difficult. Yeah. Loophole कहीं पे, so this is gray. You understand, this is a gray area. I can very well argue that there is no sexual innuendo in this. There is no touch. But you can utter obscene things to a child. What is obscene to one person may not be obscene to another. मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं. It's very difficult to, law can sometimes be very challenging. For example, what is obscenity? Now this changes from country to country, from place to place. Yeah. What is natural and normal in Goa is obscene in Delhi. Correct. आप जो केस बता रहे थे IIT वालों का, Yeah. the shacks are on the beach in Goa. True. With licenses. You are expected to drink on the beach. Yeah. And open. Obscenity, just laws relating to obscenity. What is obscene in Delhi is different from what is obscene in. What is proper clothing in Delhi is improper clothing in some other place, maybe. In some, maybe the Dehat mein it is improper. True. Extremely short shorts. Yeah. And bikinis are perfectly normal in Goa. Coastal areas. Yeah. Coastal areas, beaches, etc., Yeah. etc. So obscenity laws वहां पे It varies. it varies from the perception, from the society to society. Loopholes यहीं पे हैं अंकिता. As such कोई loopholes नहीं है. There might be a particular law or two where there might be a loophole. For example, this is a anomalies ज्यादा है loophole से कम. For example, can there be an abuse of a husband in a matrimonial relationship? Yes. A woman could be very dominating, and she could be violent also. It is possible. Yeah. Some women are known to be violent. What about loopholes from the side of the system, like witness manipulation, false FIRs? नहीं, अब we would not call. So I understand what you're saying. So false FIRs. Medical delay tactics and, these terms. ये तो होती हैं. So this is where corruption comes in. So like I gave you an example of a sexual assault का कोई केस है. Sexual assault के केस में victim का medical examination जल्दी से जल्दी होना बहुत जरूरी है. I came across a case which disturbed me no end. In this case, this girl, she was assaulted by somebody known to her. Now this person, they were in a group, all these persons had drinks together. She was also under the influence of alcohol, but not dead drunk or something. And so was not the person who had assaulted was also not dead drunk or anything. He forced himself upon her. That is what she said to me. That's what she told me. And I said, what happened I asked her, what does the medical report say? I asked her whether she used any protection. She said no. Well, how soon did you go to the police? She said, in about an hour's time, I was before the police. Okay. She reached the police. And in about 15 minutes thereafter, she was in the hospital. हॉस्पिटल में क्यूज होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, टाइम लगता है वगैरह, बिकॉज द डॉक्टर हैज टू एग्जामिन हर एज अ मेडिकल लीगल केस सेपरेटली एटसेट्रा. 1 घंटा और लग गया होगा वहां पे. सो
I think in about 3 years time after the assault, Happened. she was before the doctor. Which is a very good time. Which is a very good time. Yeah. The forensic lab, as also the doctors, nobody found any traces of any semen on her, either on her clothes or in her body. Because it was very unfortunate that she got her periods in that time, between the assault and that. Oh. दूसरी testimony वगैरह थी, तो the man was booked. Okay. The man was booked. He was arrested. He was inside. Version तो था, उसने बोला तो था, it has happened. So this can happen. My God. We had another case recently which is still pending. I can't take names, but an employee in a very reputed organization, the boss forced himself upon. So this girl had come from abroad. She relocated back to India. She was working after a divorce and she's had a difficult divorce and a difficult marriage. And the boss did lend a sympathetic ear to her, etc., etc. And they could not, obviously, they could not talk. She needed someone who would listen to her, speak to her. Obviously, itni baatein office mein nahi ho sakti, ghar pe nahi ho sakti. And so a couple of times they went on, official visits to outstations, and obviously they spent long hours in the hotel room speaking to each other, etc., etc. And after that, a couple of times, this gentleman, who's much elder to her, he booked a room here in Delhi somewhere and he called her. Baat karenge. And nothing happened. They had conversation, etc. And she doesn't drink much. She would typically take half a drink or one drink, etc., etc. Social drinking. Social drinking be बहुत occasional uski. On one of the occasions, this girl had moved back from the States. Ethos थोड़े से different है. People are a little more open about their sexuality and what subjects are taboo, right, for discussion abroad and what are taboo here. So educated persons, both of them. So she was not hesitant in her conversations about some of the taboo subjects. So it was, some of those things were there in chats, etc. But on one of these hotel visits, he gave her something to drink and then he asked her to take another. Or maybe there was something mixed in the drink. God knows what. Because there is a drug in the market, at least in Western circles, which is called a roofie, which is mixed and you have no recollection of what happens. Exactly that happened with this girl. Okay. She has no recollection of an hour and 2 hours. For about 2 hours. She has some faint recollections of some things happening. In that period of about 2 hours, she was raped by this boss. She was not able to. So she was, and she was still under the stupor of the drinks or whatever given. So he took her back in his car, roamed around the city, etc. for a couple of hours and then left and dropped her at her home. She was there. She took a shower. She took a bath, everything, etc. Oh. Woke up in the morning, then realized what all has happened. Obviously, she must have felt it in her body, etc. Whatever. She had to muster a lot of courage. She took some time. And he then started begging, according to her, he started begging forgiveness or something. Or actually implying to her that it was you who wanted it. You who did it. You have no recollection. Something of that sort. Manipulation. Manipulation now starts. Now he again called her. Let's talk this out. Yeah. Again called her to a hotel. Then another hotel. So twice she met him again in a hotel. She discussed, what you're saying is false, etc., etc. But he got bail immediately. Do you know why? No. Because he built a case that even after the day of the assault, she's gone with me in 2 hotels. So she was okay. It was consensual. Too many aspects. और हमें legal aspects पता ही नहीं होते. Things are never as they seem. Yeah. So he got bail. Yeah. She's facing trial. It would be a difficult trial. She will have to answer why she went there again. And it can go against her. Very likely. बहुत ज्यादा हमने देखा जाता है आजकल की मीडिया फॉल्स रिपोर्टिंग करती आ रही है
एंड इट हैज बिकम अ ट्रेंड नाउ. अगर हम देखें नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, 26/11 के अटैक्स है जहां पे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी. हमारी न्यूज फीड इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया था कि हम एक्चुअली अदर साइड वी वर रिपोर्टिंग एवरीथिंग, एंड हमारे उनके एक्शंस, उनके प्लान्स टेररिस्ट के वो चेंज होते जा रहे थे. फीड गई थी. लाइफ फीड गई थी. And one of the leading journalists of this Yes. country is still hearing about this. Yeah. People still hold her. And we don't know what her intentions were. I mean, Yeah. they could be bona fides, they could Yeah. be honest, or maybe whatever. People insinuate a lot of things about that particular case, 26/11. So, my question is, क्या जुडिशरी का कोई इसमें ऐसा क्लॉज है या कोई इंटरफेयर है? अंकिता, इसमें ना प्रॉब्लम पता है क्या है? As far as press is concerned, they are self-regulated. Okay. Unless and until there are specific laws, and there are laws under which the government can prohibit, coverage of a particular हमने देखा इंटरनेट शटडाउन होते हुए. internet shutdowns वगैरह होते हैं. Yeah. There are laws under which government can, for the sake of safety and security of the republic, impose certain restrictions. Okay. There is no such thing as absolute freedom or absolute right of speech or absolute right of privacy, etc. There's nothing there's no such thing as absolute. Okay. Everything can have fetters. Everything everything is regulated or can be regulated. In special circumstances, all the more so. So unless and until there are laws and rules, right now we are lacking. Let's be honest about it. Okay. We don't have any checks. So checks are in the nature of administrative actions by the administration. Okay. We will, like preventing access to a particular area. Internet shutdown. Internet shutdowns. Section 144 of the CRPC. People cannot gather together. Yeah. These are all such tools. These are procedural safeguards. But as such, these restrictions militate against the idea of free speech. And where does free speech end and where does it transgress into, and at what point of a time it ends up becoming a threat to the national security, or even forget about national security. Where does it cross that dangerous line where it can instigate certain sections of the society? Yeah. हमने Communal शांत powers. राजपूत का केस देखा है जहाँ मीडिया ट्रायल्स बोला जा रहा था. मीडिया ही, ये तो एक फ्रेज बन गया है अब. साहब, ये तो बड़ा मुश्किल है. So these are realities of a time, and this is आज के हम लोग मजाक में भी कहते हैं, हम लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है. आज की डेट में तो आप FIR न्यूज स्टूडियो में डालो, वही चार्जशीट डालेंगे, वहीं पे उसकी ट्रायल होगी, 2 घंटे बाद उसे तिहाड़ भेज दो. बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन कंजम्पशन. एंड आई थिंक जो मीडिया में ट्रायल्स हो रहे हैं, मीडिया ट्रायल्स जो चल रहे हैं, दोस केसेस आर फास्टर. Now that's unfortunate. Now that's very unfortunate. Those cases are faster because public प्रेशर बना रही है भाई. Yeah. जजेस के ऊपर आप प्रेशर बना रहे हो, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बना रहे हो कि इतनी कंट्रोवर्सी. He doesn't want to risk the justice must not only be done, it must also be seen to be done. If it is not seen to be done, then people lose faith in the system. People lose faith in the justice administration. अब अगर कोई बहुत हाईलाइट हुआ केस है और वो जी उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो पब्लिक परसेप्शन यही आएगी कि है ही नहीं जस्टिस. पर अब उसे जल्दी वो फास्ट ट्रैक होता है, वो कोर्ट, वो पर्टिकुलर केस फास्ट ट्रैक होता है, तो भी लोग नाराज होते हैं, कहते हैं साहब ये जो मीडिया में नहीं आया तो आपका केस आगे नहीं होएगा. सो नाउ पीपल हैव गॉटन अप टू दैट. किसी तरह से अपना केस जो मीडिया में ले आओ, तभी आपको फास्ट ट्रैक होगा, वरना होगा नहीं. Same happens with celebrities or rich people or politicians, etc. Because they are newsworthy. And they are influential people in the society. If those cases are not decided fast, people complain. And हमारी टेंडेंसी भी है ना. हमारी टेंडेंसी भी है. उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? We are very curious. Yeah. We are very curious. As a human being is a curious animal. Is more curious, less social.
दिस एज ऑफ टुडे ऐसे कोई इफेक्टिव लॉज नहीं है, और होना मुश्किल है बहुत सारा। रियली? गलती तो हमारी है, हमारी गलती है, बिकॉज वी आर द कंज्यूमर, कंज्यूम इट, देयरफॉर वी इट इज गिवन टू अस। दिस इज अ बिग लूप होल, आई थिंक, जो हम पहले बात कर रहे थे। यस यस, दिस इज नॉट ग्रेट, दिस इज अ बिग फ्लॉ, आई थिंक। it's a blip in the matrix, you know. Yeah. It's a problem, it's a problem area. आप false information, अब देखिए ना, एक जर्नलिस्ट ये कह सकता है सोर्सेस के बेस्ड पे, अब आप कहोगे ये मेरी जर्नलिस्टिक फ्रीडम है कि मैं सोर्स नहीं डिस्क्लोज कर सकती, मैं सोर्स नहीं डिस्क्लोज कर सकता, उसकी लाइफ को थ्रेट होगा। इट्स अ जर्नलिस्टिक टूल, तो आप जो मर्जी कह दो, कुछ कहीं पे कुछ अकाउंटेबिलिटी, हर इंसान की अकाउंटेबिलिटी है, जर्नलिस्ट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। स्पीकिंग अबाउट दिस एंड सेड कि ट्रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे चेक यू। इट्स ओनली व्हेन ट्रोल्स कम इन दैट you are forced to check the veracity of the news. Otherwise, आप keep on passing false news. और जब पकड़े जाओ कहते थे हमने, वो गलती थी हमारी, हमने रिट्रैक्ट किया था। कहाँ रिट्रैक्ट किया था? वो 9th पेज पे कॉर्नर में छोटा सा बॉटम पे आई हैड रिटन वी आर सॉरी। राइट। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि अफेक्टेड पार्टीज, जो उस न्यूज आइटम से अफेक्टेड पार्टीज, दे डोंट हॉल अप दीज न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस and they don't file a case and they don't ask for monetary damages. तब तक ये होता रहे। नेशनल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, यूएपीए की बात जरूर आती है। क्या यूएपीए का मिसयूज होता है इन करंट सिनेरियो? Sometimes the process is the punishment. Yeah. It was framed by the legislature for very serious offenses, offenses which tend to undermine the security and if an act is dangerous for the country, people or groups or activities which threaten the security or even social order, UAPA is there. सब जनरल परसेप्शन ये है कि UAPA जो है डिसेंटिंग वॉइसेस जो है सोसाइटी की, उन वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए यूज करा जाता है। करेंटली माहौल ऐसा है कि जो देश के अंदर द नरेशन विच इज द नैरेटिव विच इज बीइंग गिवन आउट और विच आई रीड समटाइम्स इन न्यूज़पेपर्स, विच आई सेल्डम डू, इज कि रूलिंग डिस्पेंसेशन वांट्स टू क्वाइटन द voices which questions their conduct or their behavior or their policies, etc. Yeah. That's where the major question arises. The major questions arise over there. It can happen. And there are no guarantees that this will not happen. And how difficult is it to defend myself under this law? It is as difficult or easy as it is difficult to defend yourselves under any other law. Okay. So ये controversy कहाँ आती है अंकिता? ये controversy इसलिए आती है, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स तब रेज होते हैं कि साहब देखिए टाडा में 10 साल अंदर रहा, उसके बाद में इसकी ट्रायल चल रही है, फिर ये छूट गया, देखिए इसे बरी कर दिया कोर्ट ने। यूएपीए में इसको अरेस्ट किया, देखिए कोई मटेरियल ही नहीं मिला। We have seen celebrities. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर अरेस्ट किया, इसमें कोई मटेरियल, इसको बरी कर दिया, इसके 8 साल का जवाब कौन देगा? ऐसे सेलिब्रिटीज हैं इंडिया में जिनको टाटा के अंडर बुक किया गया है। यस, संजय दत्त वाज अ केस इन एंड, although in his case the material was very serious, there was in existence an AK-47, they did hide it, he did admit to it, he's not denied it. He said he needed it to protect his sister or his family or whatever nonsense that he, because he was getting the death threats. और वो छूट के देखिए सर, ऐसे एक्ट्स हमेशा रहेंगे। They are meant to control these. कंट्रोवर्सी क्यों है? अगर ये कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि these are serious. देखिए ना, अगर कोई कानून ऐसा है जो आपके नॉर्मल प्रोसीजर से हटके ज्यादा आपकी रिस्ट्रिक्शन लगाता है आपकी लिबर्टी के ऊपर, तो यू विल ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ इट। एंड बाय एंड लार्ज ये यूएपीए उन लोगों पे लग रहा है जिन पे एलिगेशन देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने से रिलेटेड है, या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, कि जनरल सेंस ऑफ डिस्क्वाइट इन द कंट्री यहाँ पे लाने की कोशिश करी जा रही है।
और ऐसे केसेस के अंदर विच इज वाई अंकिता हैज सेड समटाइम्स द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। ये वो केसेस देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज का आपको डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलता है। आपको डायरेक्ट, ये कॉन्स्पिरेसीज का रिजल्ट होते हैं। कॉन्स्पिरेसीज आर हैश्ड इन सीक्रेसी। इफ दे आर हैश्ड डाउन करना पड़ता है बहुत। आपको उसमें बहुत इन्फ्लुएंस और डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है कि ये 4 इस रूम में थे और इन 3 ने जाके उसके बाद वारदात करी इमीडिएटली, तो ये चौथा भी उसका उस कॉन्स्पिरेसी का ये भी उसमें पार्ट होगा। सो ईच पर्सन गेट्स विजिटेड बाय विद द लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर्स। See, listen, there is an abuse. There is no doubt I am a defense lawyer. Ankita, day in and day out, I defend people. Day in and day out, मैं गाली देता हूँ प्रोसिक्यूशन की, इन्होंने झूठा फंसा दिया, इन्होंने ये कर दिया। I find fault with them. मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, ये बड़े डिफिकल्ट केसेस होते हैं। इनमें हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे यहाँ जो लॉज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, a man is to be presumed innocent till proved guilty. Right. And secondly, the burden of proving that he has committed the offense is entirely upon the prosecution. Because the prosecution has not been able to prove the case beyond reasonable doubt, doesn't mean that that man is in the clean absolutely altogether. Yeah. And the fact that a man is to be presumed innocent and he can be defended after having been booked in UAPA and he gets acquitted. Should the credit not go to the criminal jurisprudence and criminal justice system in this country? That even in as serious offences as UAPA. But क्या उस इंसान की इंटेग्रिटी नहीं इफेक्ट हो जाती है? देखिए साहब, किसी पे ये ना बड़ा डिपेंड करता है। किसी पे चोरी का तोहमत लगा दो, आप किसी पे चोरी का केस कर, UAPA बहुत दूर की बात है। आपने किसी को कह दिया चोर, आपने ये चीज चुराई थी और वो बरी हो गया, वो 1 दिन जेल में रहा। मैं कहता हूं उसे एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, वो जेल भी नहीं गया, केस होने के बाद वो एक्विट हो गया। इट्स द सेम थिंग। एवरी ऑफेंस इज हीनियस unless it is as heinous as an offense as Ankita Bhandari's case. Yes, I want to take it up further. It's a very shocking case. It's a very disturbing case. Yeah. That 19-year-old girl, she comes from a very humble background. 19 years of age and 18 days of service. Daughter of an Anganwadi worker. Yes. Father was a security guard. The girl was aspirational. She studied. She could not study beyond a point of a time because of paucity of funds a month. Whatever. Absolutely. It's a reality. पहाड़ों में employment कम है, अंकिता. Yes. And हमें move करना ही पड़ता है to a big. And tourism और hotel industry के अलावा से ज्यादा कहाँ पे काम है? या तो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट हो या टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री. Yeah. So this bright young 19-year pretty child, she has to discontinue her studies. She takes up employment with these people. And the people who are meant to protect her, जो रक्षक होना चाहिए तो वो भक्षक बन गए. Exactly. I'll tell you why they've been convicted. And why they could not get acquitted. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का था, किसी कोई आई विटनेस तो था नहीं इस केस का. Yes. So my late departed senior, he used to say one thing. He used to say, Madhukar, दुनिया में ना कोई दवाई ऐसी नहीं बनी है जो हम विटनेस को पिला दें और वो सिर्फ सच बोलता जाए कोर्ट के अंदर. एंड पीपल में lie, but circumstances do not. They got life imprisonment. Life imprisonment was the minimum they would get. Yes. देखिए 302 का मुकदमा है, मर्डर का केस है. The minimum that you get is life. The only thing to be examined is whether this is a case for capital punishment. Whether the facts or the conduct was such that it deserved a capital punishment. What is capital punishment? Capital punishment is death penalty. Okay. Now उसमें एक डिफिकल्टी है, मैं आपको बताता हूँ क्या है. सो मर्डर के केसेस में डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द मिनिमम. और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी वेदर इट इज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ और नॉट. सो समटाइम्स जजेस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच मीन्स द रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ. ओके. वो नहीं कि रेमिशन वगैरह करके गुड कंडक्ट पे 14 साल 21 साल, कुछ स्टेट्स में 20 साल में छूट जाते हो, कुछ में 14 में छूट जाते हो. आजीवन कारावास किसका? आजीवन कारावास का मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही होता है. But technically, in some states, you get released after 14 years. Okay. Probation, good conduct,
एटसेट्रा एटसेट्रा। Yeah. कुछ स्टेट्स के अंदर थोड़ा ज्यादा है, और द जज कैन से नेवर टू बी रिलीज्ड अच्छा। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ। देखिए, लॉज का एक पर्पस डिटरेंस भी है। हम पनिश क्यों करते हैं? रिफॉर्म एंड इन सम आइडियाज पनिशमेंट इसलिए देते हैं कि आगे ना करो। सम पीपल आर incapable of doing reform, which is why death penalty. Like we have to remove these persons from the society itself, which is why death penalty. I'm personally not an advocate of death penalty, but every once in a while you come across a case and you say कि यार इसको तो हो जाना चाहिए। As a lawyer, I shouldn't be saying this. I'm pro-life, but this is a shocking case. Yeah. The minimum that if these allegations are true. And the court has already found them guilty. If these convicts, if this conviction is upheld by the High Court and the Supreme Court, then the least that they deserve, in my understanding, is imprisonment for the rest of their life and nothing less. अगर अंकिता की फैमिली अब हाई कोर्ट जाती है, अब सेंटेंस के टाइम पे आपने ये देखना है, एक बैलेंस शीट बनाते हैं ऑफ एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस। ओके, किस तरह से, हाउ वाज द विक्टिम किल्ड, व्हाट वाज द मैनर, वाज इट डन इन अ क्रूअल मैनर, व्हाट वाज योर रिलेशनशिप विद द विक्टिम। व्हाट इज क्रूअल? बिकॉज इस केस में तो असॉल्ट हुआ है, एविडेंस छुपाने की कोशिश हुई है। सो दीज आर ऑल, यू नो, 1 वीक के बाद उसकी बॉडी को हम रिकवर कर पाए हैं पहले। सो इसमें क्या है, इस केस के अंदर क्या है, एलिगेशंस, फ्रॉम व्हाट आई रिकलेक्ट रीडिंग अबाउट इन दिस, इस केस के अंदर एलिगेशंस है कि दैट चाइल्ड वाज बीइंग फोर्स्ड टू सबमिट हरसेल्फ फॉर सेक्सुअल वर्क। ओके, दे ट्राइड टू ट्रैफिक हर to different persons who would visit her. Yeah. And they were forcing her. It was not consensual. Yeah. आपकी रिलेशनशिप जो है is to protect. So जिस पे आपको ट्रस्ट होता है, जिस who is supposed to protect you, if that person commits the offense against you, it is heinous. क्या इस सजा में कुछ और पनिशमेंट ऐड हो सकती है इन हायर कोर्ट? नहीं, इनहेंस नहीं हो सकता। इससे ज्यादा क्या इनहेंस कर सकते हो? लाइफ इम्प्रिजनमेंट से ज्यादा। देखिए साहब, लाइक यू नो, आपने क्लॉज दिए थे जैसे imprisoned for the life, imprisonment for the remainder of his life, remainder of never to be released. That's the minimum they should get. कि पूरे जीवन ये कारावास में रहे। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और ये होना चाहिए, और ये मांग करनी चाहिए, ये अपील इसके लिए डालनी चाहिए। आई डोंट नो वेदर इसमें ऐसा मटेरियल लीड करा गया है एविडेंस के दौरान, या कुछ क्या फैक्ट्स हैं जिसमें डेथ पेनल्टी कि फांसी की सजा दिए जाने का इसमें कोई स्कोप है कि नहीं है। फांसी की सजा कब होती है? फांसी की सजा जब बहुत ही हीनियस ऑफेंस हो, जैसे निर्भया केस हमने देखा था। हाँ, बट क्या रेप केस में इतना एक्सट्रीम हमें, रेप एंड डेथ, रेप एंड मर्डर, यस, तो क्या इतना ब्रूटल और एक्सट्रीम केसेस होंगे क्या तभी डेथ पेनल्टीज होंगी? नहीं, सिर्फ सिंपलिसिटी नहीं, वो सो देयर इज अ लिटिल कंट्रोवर्सी। देयर 2 or 3 लीडिंग केसेस ऑन दिस, बच्चन सिंह, मच्छी सिंह, ये ना, दीज आर ओल्ड केसेस। उन्होंने, ये बड़ा डिफिकल्ट है कि किसको डेथ देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल का एक केस था जो न्यूज में बहुत आता था, धनंजय करके। ही वाज अ वॉचमैन, ही वाज अ वॉचमैन ऑफ दैट सोसाइटी एंड ही रेप्ड एंड किल्ड दैट गर्ल। एज अ वॉचमैन यू वर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट हर। करेक्ट। दिस इज डायबॉलिकल। बहुत हीनियस ऑफेंस है ये। मतलब आपका ना जो विश्वास है सोसाइटी से झंझोड़ के रख देता है, जो इस तरह का कोई ऑफेंस हो कि मतलब इट इज रिवोल्टिंग, इट इज सो हीनियस। तो क्या जुडिशरी में सिर्फ हीनियस रेप एंड हीनियस मर्डर्स पे डेथ पेनल्टी होती है? दैट्स करेक्ट। सो हम उसके अगर मैं आज किसी को मार दूं तो कोई जरूरी नहीं है कि मुझे भी फांसी हो। आपने किस तरह से आपकी वो ये देखेंगे, फिर आपका रिलेशनशिप उससे क्या था। आपने सिंप्लिसिटर एक गोली मार दी, सुनिए ना, आपने सिंप्लिसिटर एक गोली मार दी, मर गया वो, डेथ पेनल्टी। आपने सम पावरफुल मैन हिट्स अ फ्रेल मैन, बहुत ज्यादा तेज ऐसे बॉडी पार्ट पे लगी, कनपट्टी पे लगी कि वो मर गया, डेथ पेनल्टी का केस नहीं, एक मुक्के में मर गया मान लो। अब मैं किसी को ना चाकू लेके या ब्लेड लेके एक एक करके ऐसे ऐसे टॉर्चर कर करके काट के, यू नो, आई गिव 1000 कट्स टू अ बॉडी एंड मेक हिम ब्लीड, तड़पा के, यू नो, 1 हफ्ते तक एक कट लगा के धीरे धीरे ब्लड ड्रेन करके,
That's heinous. That's cruel. It deserves death penalty. Got it. I kill a father in front of the child. That's death. I behead someone. That's death. That's my personal. So it has to be that. Rarest of the test is. So Supreme Court ने test is define किया. Rarest of rare category में death sentence देना. Okay. Death penalty के शायद grounds हों. But it is clearly a case for life imprisonment. But how difficult it is for victim's family because जो accused हैं उनकी family बहुत influential है. अब नहीं होता, वो टाइम चला गया अंकिता. Those times have gone. कि आप कि अंधेर कर दिया, अब ये चली गई, अब नहीं हो सकता. This is the time of social media. It is time of people like you. You guys will not let this. ये ऐसी चीजों को दबाया नहीं जा सकता अब. True. Yeah. और एक बात मैं और बताता हूं, अब इतनी अवेयरनेस है, और इस पर्टिकुलर केस में तो उत्तराखंड में इतनी अवेयरनेस है और लोग इतने रोष में और इतने गुस्साए हुए हैं इस मामले के अंदर कि अगर उसकी फैमिली नहीं करेगी तो लोग पहुंच जाएंगे. Absolutely. Yeah. हाँ, सरकार को तो करना ही पड़ेगा. और उनके पास हजारों लाखों लोग होंगे सहायता करने के लिए इस लड़की के माता पिता के पास. Right. उत्तराखंड के पूरे देश में हजारों लाखों लोग होंगे जो मदद करने के तैयार हो जाएंगे. सो और नहीं भी होती, मान लो उनके रिसोर्सेज नहीं भी हो, तो विद गॉड्स ग्रेस, विद द सिस्टम. हाँ, बस लीगल एड का जो सेटअप है ना इंडिया के अंदर इज एक्सेप्शनल. हर पेरेंट्स जस्ट हैव टू जस्ट गो, सिर्फ जाए लीगल एड के पास जाए. उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट के लीगल एड सोसाइटी के पास जाएं, उनको बताएं हमें अपील फाइल करनी है, देख पूरा बार खड़ा हो जाएगा नैनीताल बार. इट इज अ वेरी प्राउड ट्रेडिशन, वन ऑफ द फाइनेस्ट बार्स ऑफ इंडिया. नैनीताल में जो हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन है, वहां के जो वकील है बहुत हाईएस्ट ट्रेडिशंस में है और बहुत कॉन्सेंशियस लोग हैं. तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अपील करनी चाहिए? बिल्कुल अपील करनी चाहिए. बिल्कुल अपील करनी पे होप अभी रखना चाहिए हमें. बिल्कुल रखनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के सम अप करना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे हर बार एलिगेशन लगता है जुडिशियल ओवररीच का. तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बना के चलता है या फिर जुडिशियल ओवररीच की बात थोड़ी आ जाती है? नो सिस्टम इज परफेक्ट अंकिता. सो हमारे देश के अंदर फेडरल सिस्टम है, जैसे आई एम गिविंग एन एग्जांपल. फेडरल सिस्टम है. फेडरल सिस्टम मतलब स्टेट है और यूनियन है. कभी स्टेट यूनियन के एरियाज में ट्रांसग्रेस करती है, कभी यूनियन स्टेट के एरियाज में ट्रांसग्रेस कर. फिर देखें दूसरी तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये डिफरेंट विंग्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. अब इसमें ना इन सब के एरियाज डिफाइंड है, वैसे अलग अलग है. एग्जीक्यूटिव का काम करता है, लेजिस्लेचर लॉज करता है, गाइड करता है, पॉलिसी डिसीजंस लेता है, जुडिशरी हैज टू डिस्पेंस जस्टिस. ये इतनी कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है, ये जुडिशियल ओवररीच की. देखिए, ये कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है. पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट दिस कन्वर्सेशन इज नॉट नेसेसरी और दिस इज नॉनसेंस. नो, दिस इज नॉट नॉनसेंस. आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव यू. आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट दिस इज नॉनसेंस. दिस इज नॉट नॉनसेंस. देखिए, इस देश के अंदर जुडिशरी ने हमको सिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें सिखाया कि सवाल करने बहुत जरूरी. आप यू मस्ट क्वेश्चन द सिस्टम और द सेटअप एटसेट्रा. हाउ दैट इज हाउ इट अप्रूव्स. फ्रीडम ऑफ स्पीच तो यही है. राइट. कोई ये ना कहे कि सवाल पूछना मना है. सवाल पूछना मना नहीं. इसलिए ये कन्वर्सेशन होना, ये डिबेट होना इंपॉर्टेंट है. पहली बात, क्या जुडिशियल ओवररीच है? दैट इज फॉर यू एंड मी टू डिसाइड एंड सी. प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम ही जुडिशियल ओवररीच मांगते हैं. ट्रू. हम मांगते हैं जुडिशियल ओवर. सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती. कोई भी मामला हो जाता है, यार ये तो नहीं कर रहे, अच्छा चलो इनको तो नहीं समझ में आता, पर सुप्रीम कोर्ट तो बैठी है ना देखने. अब आपने इतना करवा दिया उनसे, अब वो देश चलाने की नौबत आ गई है उनको. अब उनको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि दही हांडी की हाइट कितनी हो. Why I say this is because this is one of the most controversial things. Yes. So there have been views for and against कि बाबा बहुत केस पड़े, वो जो डिले वाला है ना, तो यहाँ पे आता है यार आपके पास, लोग कहते हैं कि यार आपके पास इतने लाखों केस पेंडिंग पड़े और आप टाइम लगाते हो कि दही हांडी की हाइट कितनी है. देखिए, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है, पर सुप्रीम कोर्ट से के बारे में बताओ मेरे को. सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई याचिका लेके आया, कहता साहब
ये बड़े फर्वर के साथ ये एक पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हर साल होता है। बॉम्बे के अंदर हजारों जगहों पे दही हांडी ऊपर लगाई जाती है। हर साल ये भीड़ के अंदर ना इतनी इंजरीज होती हैं, 10-12 आदमी मर जाते हैं गिर के। सुप्रीम कोर्ट क्या करे, इग्नोर कर दे? फेस्टिवल करे नहीं तो जी, रोक नहीं मेरे को सकते। मालूम पड़ गया लोग मर जाते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। मे बी वॉट सुप्रीम कोर्ट कुड हैव डन, पॉसिबली, आई डोंट नो, कुड हैव डन was to tell the state government कि अरे भाई क्या कर रहे हो, तुमने रूल्स क्यों नहीं बनाए? Yeah, Why don't you make rules कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए? Please make rules. yeah. Supreme Court could have said that. Supreme Court in its wisdom, and you cannot question the wisdom of Supreme Court, you know. None of us can. Absolutely. Supreme Court in its wisdom said कि इतने फीट होनी चाहिए। अब अगर 20 बोली थी तो 18 क्यों नहीं और 22 क्यों नहीं? तो ये वैलिड क्वेश्चन है। जुडिशियल ओवररीच का कारण मैं बताता हूं आपको क्यों ये कंट्रोवर्सी क्यों स्टोक और ज्यादा हो रही है। And many of the jurists have pointed this out, and this is and I have I will not shy away from saying, because what needs to be said must be said. देखिए, दुनिया भर के अंदर कहीं पे भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहां पर जजेस खुद को अपॉइंट करते हैं। जजेस अपॉइंटिंग themselves this is the only country in the world कि जजेस को जजेस अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करती। Yeah. And you cannot get into it, you cannot question their wisdom in this. Yeah. Please understand. तो ऐसा लगता है, ऐसा इंप्रेशन आता है लोगों को कि ये बड़ा ऑटोक्रेटिक है ये मामला, कि आप ही डिसाइड करोगे कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा, और आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर दही अंडी की हाइट आप डिसाइड करोगे। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट इंस्टेंस ऑफ जुडिशियल। अब क्या पॉलिसी, अब ये पॉलिसी डिसीजन की साहब, ये पॉलिसी डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं कि भाई कल को तो ये कहां रुकता है कि टैक्स का रेट क्या होता है, whether it should be 33% or it should be 42%. Can Supreme Court decide this? No. This is a job of the government, of the legislature. कि क्या कानून होना चाहिए, क्या नहीं कानून होना चाहिए। जो कानून पार्लियामेंट बनाता है, वो चुन के आए हुए प्रतिनिधि हैं, उसके बाद उन्होंने कानून बनाया। कानून संविधान के अनुसार है कि नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है, पर ऐसा आपको कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, वो आपका एरिया नहीं है। कि देखिए साहब, ये एरिया खाली पड़ा है, ये ग्रे एरिया, पार्लियामेंट शुड कंसीडर मेकिंग अ लॉ। सो सजेशन दे सकते, सजेशन देते। पर अगर आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं 2026 31 मार्च तक इस एरिया पे ये कानून, कैन दे डू इट? ओके। इट इज इंस्टेंसेस लाइक दीज विच फॉल इन द रेल्म ऑफ जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच इसे कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अंकिता, जिनको डिफाइन नहीं करा जा सकता, जिनको महसूस करा जा सकता, रूह से महसूस होती हैं ये। सो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट, समटाइम्स ओवररीच, समटाइम बैलेंस। जुडिशियल ओवररीच तो इसलिए होता है, सुप्रीम कोर्ट को आप ऐसे ऐसे काम करने के लिए बोल रहे हो। सुबह पेड़, आपके जंगल भी सुप्रीम कोर्ट ने बचाना है, आपकी नदी भी सुप्रीम कोर्ट ने बचानी है, आपके बाग, घड़ियाल, पहाड़ भी सुप्रीम कोर्ट ने बचाने, नाले भी उसने कवर करवाने हैं। उत्तराखंड में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन ऐसा बसें भी हुआ उसने है। रुकवानी है, बसें भी उसी ने चलवानी है, सारे काम तो सुप्रीम कोर्ट से करवाने। फिर सुप्रीम कोर्ट जब खुद चला के कह देता कि मैं दही अंडे की हाइट इतनी ऊंची है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दिस, यू कैनॉट परपेचुएट एन एरर। जो हो गया उसे छोड़ दो, जो पास्ट में हो गया उसे छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट ने सही करा था, गलत किया था, वो बात अलग है। बट क्वेश्चन हम हमेशा पॉइंट ये है, बाउंड्रीज डिफाइंड है। इज देयर अ रिक्वायरमेंट फॉर द 3 limbs ऑफ दिस नेशन, एग्जीक्यूटिव, legislature and the judiciary, to remain there within their boundaries? Yes. Are those boundaries porous? Yes. Should we appreciate such transgressions into each other's boundaries? No. Can we do something about it? I don't know. But that is not what it was never intended by the constitution makers for this to happen. One wing was not meant to transgress into the domain of another. This is not meant to be. This much I know.
जुडिशियल रिव्यू के नाम पे सुप्रीम कोर्ट कितना कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। काफी जजमेंट्स में करा है, बट ये क्वेश्चन कभी सेटल नहीं होगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। सो आई थिंक अप्स एंड डाउन्स लगे ये रहेंगे। लगे रहेंगे। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट सिस्टम। सो मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। आई थिंक क्यों प्रोसेस डिले होता है, क्या हमारे शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स आने की जरूरत है, क्या क्रिमिनल लॉ के और अपने राइट्स क्या हैं, सारी डिटेल्स आपने मुझे बताई। एंड आई अंकिता भंडारी का केस भी आपने इतने अच्छे से डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, प्लेजर।